जी। मियाँ साहब, ये जो कुर्बानी के अय्याम आते हैं बकरा ईद के दिनों में, वो 3 दिन कुर्बानी होती है। तसव्वुफ़ में भी कुछ 3 दिन की कुर्बानी का है कोई सिलसिला? ये तो 40 दिन का चिल्ला होता है और फिर सवा लाख पढ़ना और फिर कोई 3 दिन वाला सिलसिला नहीं? और इस कुर्बानी का तसव्वुफ़ से कोई ताल्लुक़ है? देखिए, तसव्वुफ़ तो सारे का सारा कुर्बानी है, क्योंकि कुर्बानी है तर्क, और तर्क है कुर्बानी, और इसी की आजमाइश है। दुनिया में हम आए हैं ये देखने के लिए कि हम क्या अल्लाह तबारक व तआला की खातिर हम क्या कुछ तर्क कर सकते हैं। उसने हमें नेमतें दे के उतार दिया, नेमतों के समझ लें दरिया बहा दिए, और हर नेमत हमें अपनी तरफ खींचती है। कुछ नेमतें उसने हमारे लिए मना कर दी, कुछ जायज़ कर दी, और उनको शुक्र का समझ लें हुक्म दे दिया, और वो भी एक लिमिटेड, ज़्यादा नहीं। तसव्वुफ़ के एतबार से बात कर रहा हूँ। और फिर उनको भी ये देखा कि कौन हमारी राह में तो ज़्यादा से ज़्यादा तर्क करता है। बस अपना हिस्सा, अपने नफ्स का हिस्सा इतना रखे जितना इस दुनिया में रहने के लिए ज़रूरी है, या इतना रख ले कि जितना आसानी से रह सके, यानी या तो बक़दरे ज़रूरत हो जाए। ज़रूरत वो होती है, उसको कहते हैं ज़रूरत शरई इस्तिलाह में, जिसके बगैर उस चीज़ का वजूद ख़त्म हो जाए, है ना, उसको कहते हैं ज़रूरत। इस चीज़ के लिए ये काम ज़रूरी है। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो फ़लाँ चीज़ भी होगी ही नहीं। यूँ समझ लें कि रोटी के लिए गंदम के रोटी के लिए गंदम का होना ज़रूरी है, कि गंदम नहीं होगी तो रोटी नहीं होगी। या यूँ कह लें कि आग का होना भी ज़रूरी है, या किसी भी गर्म चीज़ का जो उस गर्म यानी उसको पकाए, नहीं होगा तो उसका वजूद नहीं हो सकेगा, वजूद ही नहीं हो सकेगा, आटे का आटा रह जाएगा, वो रोटी नहीं बनेगी। या इंसानों के लिए पेट भर के खाना ना, इतना खाना कि वो ज़िंदा रह सके, पेट भर के खाना नहीं, इतना खाना कि वो ज़िंदा रह सके। 3 दिन के बाद थोड़ा बहुत खा लेना, क्योंकि 3 दिन के बाद इंसान को फिर ये हो सकता है कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन अगर भूखा रहेगा तो हो सकता है कि भूख की वजह से उसका इंतकाल हो जाए। तो मौत से बचने के लिए, भूख से मरने से बचने के लिए जितना खाना ज़रूरी है उतना खाना ज़रूरत में आता है ये, और इतना खाना कि जो अपने मामूलात अंजाम दे सकें सही तरीके से। तो इतना खाना जो है वो अगर वाजिबात अदा करने हैं, उसको दीगर काम करने हैं, कस्ब हलाल करना है, ठीक है, तो फ़र्ज़ की हद तक फ़र्ज़ है खाना, कि अगर फ़राइज़ अदा नहीं कर सकेगा तो फिर उतना खाना फ़र्ज़ होगा। कि जैसे कि फ़र्ज़ नमाज़ पढ़नी है और नमाज में क़याम फ़र्ज़ है, अब इतना खाना उसको ज़रूरी है कि वो खड़ा होने पे कुदरत रखे, इतना कम ना खाए कि फिर फ़र्ज़ की जगह मतलब क़याम की जगह बैठना पड़ जाए उसको। भूख से कमज़ोरी इतनी नहीं होनी चाहिए, तो इतना खाना उस पर फ़र्ज़ होगा कि वो खड़े होकर नमाज़ पढ़ ले। चाहे वो 1 दिन में हो, चाहे 3 दिन में हो, चाहे 1 दिन में हो, 3 दिन में हो, 10 दिन में हो, जितनी इस्तिताअत है इसकी। अच्छा, फिर जो वाजिबात हैं नमाज के अलावा, दीगर वाजिबात हैं, अहल वयाल हैं उनकी देखभाल करनी है, घर के काम करने हैं, दीगर मामलात में कब खतर,
तो बहुत सारी चीज़ें इस पर फ़र्ज़ तो नहीं है लेकिन वाजिब के ज़ुमरे में आती हैं। तो उतना खाना, उतनी क़ुव्वत हासिल करना किसी भी ज़रिए से उस पर वाजिब हो जाएगा कि जिससे ये वाजिब को कायम रख सके। बस ये तो इंसान के, और इतना खाना कि जिससे सुन्नत अदा हो सके, तो ये सुन्नत के ताबे हो जाएगा। बस ये तो इसकी हो गई बक़द्रे ज़रूरत और हाजत। अच्छा, अब इससे ज़ायद अगर वो खाना खाता है तो फिर वो इस पर लाजिम नहीं था, अब ये अपनी मर्ज़ी से खा रहा है। इतना माफ़ है इसको, इतने खाने में अगर इसको मज़ा भी आ रहा है, लुत्फ़ भी आ रहा है, तो कोई मसला नहीं। फिर ये नफ्स के ताबे नहीं है, ये तबई ज़रूरियात में आता है, तबई हाजात में आता है। जाहिर सी बात है, 3-4 दिन के भूखे को खाना खिलाओगे तो उसका मज़ा तो आएगा ना। तो बैठा हुआ, लेटा हुआ था, उठ के बैठ जाएगा, मज़ा आएगा, फिर खड़ा हो जाएगा और मज़ा आएगा, है ना। तो ये मज़ा उसके लिए जायज़ है, यानी इसको शरीयत यानी तरीक़त भी इसको कुछ नहीं कहती, तो सही है, ठीक है। हाँ, बेहतर ये कि मज़ा आए तो कोई ऐसी कड़वी चीज़ मुँह में रख ले, जैसे कि ताकि, ये मैं सूफिया के लिए कह रहा हूँ, जो करना चाहते हैं, हम जैसों के लिए नहीं है। तो वो कहते हैं भाई लुत्फ़ नहीं आना चाहिए, खाना खाना है, आप बेमज़ा खाना खा लो, आप मिर्च मसाले मार के खाने की क्या ज़रूरत है कि मज़ा आए। तो मज़ा क्योंकि लुत्फ़ है, और लुत्फ़ से इंसान जो है वो गाफिल हो सकता है, तो वो खौफ की वजह से बचना चाहते हैं इससे कि भाई जिस्म में ताकत चाहिए ना, तो ताकत बेमज़ा खाने से ही मिल सकती है, तो मज़ेदार खाना क्यों खाया जाए इसके लिए, ठीक। तो अब मज़ेदार खाने का तर्क कुर्बानी हुई। अब तो मैं इतनी देर से ये सोच रहा था इसमें तर्क कहाँ है। तर्क ये कि मज़ेदार खाने का तर्क कर रहा है, अब समझ, लज्जत को तर्क कर रहा है। किसके लिए कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? अल्लाह की मोहब्बत में कर रहा है कि अगर मैं, अल्लाह की मोहब्बत मुझे हासिल हो जाए, अगर मैं नफ्स के चक्कर में लग गया तो मैं कहीं उससे दूर ना हो जाऊँ, इस खौफ की वजह से वो नहीं खाता। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, सूफिया के सरदार है ना, अव्वल सूफ़ी हुज़ूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, दाता अली हजवेरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि कश्फुल महजूब में कि सबसे पहले सूफ़ी इस्लाम में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। आप इरशाद फरमाते हैं कि जब से मुसलमान हुआ हूँ मैंने कभी सैर होके पानी नहीं पिया, ना सैर होके खाना खाया कभी, कि मुझे, अब फिर इसकी इल्लत बयान करते हैं कि मुझे अपने रब से मुलाकात का शौक़ है, कि गाफिल होके सो जाऊंगा तो अपनी में लग जाऊंगा, फिर रब की तरफ तवज्जो नहीं रहेगी, ठीक। तो ये तर्क हुआ। बस नफ्स का हिस्सा कम से कम रखना, रब का हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा रखना, ये तसव्वुफ़ की बुनियादी ईंट है, समझे। कि जब हम ये समझ गए कि तसव्वुफ़ क्या है, तो अपने रब की मोहब्बत में, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, उनको नापसंदीदा चीज़ जो उनको नापसंद हो या उनके रास्ते में रुकावट बन रही हो, उसको तर्क कर देना, ये तसव्वुफ़ का बुनियादी नुक्ता है। इसी का नाम कुर्बानी है। इसी का नाम कुर्बानी, सही। अच्छा, अब ये जो हम कुर्बानी अय्याम कुर्बानी में करते हैं, ज़िलहज में करते हैं, ये उसकी प्रैक्टिस है एक, असल में तो प्रैक्टिस है उसकी, लेकिन अब हम इसको कैसे लेते हैं ये तो अलग बात है। अवामुन्नास कैसे लेती है इसको, हम किसी पे बदगुमानी भी नहीं कर सकते कि कोई गलत कर रहा है, हमें क्या पता गलत कर रहा है नहीं कर रहा। हम यूँ लेक्चर तो झाड़ देंगे कि हाँ लोग ऐसे करते हैं, लोग महंगे जानवर लाते हैं, लोग यूँ करते हैं, लोग यूँ करते हैं। अरे भाई, लोग ही करते रहेंगे क्या? लोग क्या करते हैं वो लोग जानते हैं और उनका रब जानता। हम क्या बोले बीच में, कि हम बीच में नहीं है ना, रब के और बंदे के दरमियान में हम कौन?
हम हाकिम नहीं, हकम नहीं, हम मुफत्तिश नहीं, हम मुहतसिब भी नहीं किसी के कि हम किसी का एहतसाब करें। अल्लाह ताला ने हमें तो इख्तियार नहीं दिया कि तुम ज़रा बंदों का हिसाब करो, जो तुम्हारे सामने है उसकी नीयत पूछो और उस पर हुक्म लगाओ, हमें क्या पता। ये सारी एहतियातें हमारे अपने लिए हैं, अपनी ज़ात के लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं कुर्बानी कर रहा हूँ, महंगा जानवर ख़रीद रहा हूँ, तगड़ा जानवर ख़रीद रहा हूँ, खूबसूरत जानवर ख़रीद रहा हूँ, तो उसकी इल्लत क्या है, उसकी वजह क्या है, उसका सबब क्या है, क्या नीयत है मेरी। हाँ, दूसरे क्यों खरीद रहे हैं वो जाने, तुझको पराई क्या पड़ी। हाँ, अपनी देख भाई, अपनी नीयत को देखो, दूसरे को हम क्या देख रहे हैं। तो हमारे यहाँ सारा दारो मदार हमारी गुफ्तगू का और दूसरों की इस्लाह पे होता है ना, कि यार वो यूं कर रहा है, वो यूं कर रहा है, वो यूं कर ले, वो यूं कर ले, वो यूं कर ले। कोई हमें ये नहीं कहता भाई तू तो चुप कर जा, तू क्या कर रहा है। इस, नेकी का हुक्म करने और बुराई से रोकने के कुछ आदाब हैं और शरई तौर पे कुछ तरीका भी दिया गया। हाँ, तो क्या उन तरीकों को हम फॉलो करते हैं इस्लाह, वो क्या होते हैं। हाँ, ये भी तो मसला है ना कि वो तरीके क्या होते हैं, ये भी तो एक मसला है कि वो तरीके क्या होते हैं। अब हमें ये कौन बताएगा कि वो तरीके क्या होते हैं। कि भाई देखें, अपने पे देखें कि अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, बिलफर्ज वाकई गलत कर रहा हूँ, या मैं किसी गलत फहमी की वजह से गुनाह कर रहा हूँ कोई, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे अगर कोई मेरी सलाह करे तो कैसे करे, ये सब चाहते हैं, है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई अव्वल तो मेरा गुनाह किसी को पता ना चले, मुझे सरेआम कोई ना टोके अकेले में, और वो भी बड़े अदब आदाब का लिहाज रख कर मुझसे बात करे कि हज़रत वाला आपकी ऐसी नीयत तो नहीं होगी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, आप इस पर गौर कीजिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें रियाकारी का ख़दशा हो सकता है, इसमें इखलास की कमी हो सकती है। अगर ऐसा है तो फिर आप, वैसे तो नहीं होगा, लेकिन अगर है तो आप थोड़ा गौर कर लें इस पर, कैसा करना चाहिए। फिर मैं इस पर गौर करूँगा यार है कि नहीं। अब मैं गौर करने पे आमादा होऊंगा। अगर आपने मुझे सारे बाजार टोका कि ये क्या कर रहे हो, या फेसबुक पे टोकना शुरू कर दिया, मेरी आईडी पर आकर मुझे कुछ नसीहतें शुरू कर दी, तो फिर मैं इसको नापसंद करूँगा। इंसानी मिजाज है, वो नापसंद करता है, अपनी गलती भी हो तब भी वो उसको तस्लीम करना पसंद नहीं करता। तो अब हम इंसान को समझाने जा रहे हैं कि इंसान को समझाना बड़ा मुश्किल काम है, कि उसको कोई बात बुरी लग जाती है, इसको तो माअज़ल्लाह रब ताला के अहकामात नागवार हो जाते हैं। कभी काफिर क्यों होते हैं लोग, कि रब ताला के अहकामात नागवार होते हैं। वो है ना कौम शुएब अलैहिस्सलाम, यानी तो उन्होंने क्या कहा था, ऐ शुएब, ये तुम नमाज वगैरह पढ़ते हो, तो क्या तुम्हारी नमाज तुमको ये सिखाती है कि तुम जो है वो हमारे कामों में दखल दो, हमारी तिजारत में तुम दखील हो जाओ। आओ आओ नस्नाओ फी अमवालिना मा नशा, आओ नफ़अलु फी अमवालिना मा नशा। कालू या शुएब अस्सलातु तअमुरुका अन नत्रुका मा यअबुदु आबाउना औ अन नफ़अला फी अमवालिना मा नशा। कि ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुमको ये बताती है
कि हम अपने आबा व अजदाद के माबूदों को छोड़ दें, या मतलब हम तो ये चाहते हैं कि हमारे ये हम ये काम छोड़ दें कि हम अपनी मर्ज़ी से अपने मालों में जो चाहे करें, यानी कम तोलें। इनकी कौम में ये था ना कि कम तोलते थे, लोगों से अगर कोई चीज़ ख़रीदते थे तो उसके बाट अलग थे, और उनको वही चीज़ बेचते थे तो उसके बाट अलग थे। इनका तरीक़ाकार चेंज था ये। तो कहते थे भाई ये तो हमारी तिजारत है, हम जो चाहें करें, तुम हमें क्यों समझाते हो। तो इनको रब ताला का ये एक हुक्म था कि कम नहीं तोलना, उसी पे काफिर हो गए कि नहीं हम तो नहीं मानेंगे। तो इंसान तो ऐसा होता है, ऐसे को समझाना बहुत मुश्किल काम है। समझाना तो मुश्किल काम है। बाप भी अपने बेटे को समझाए तो वो भी ये ना सोचे कि ये मेरा बेटा है, मैं इसको जैसे चाहूँगा समझा लूँगा। इस गलत फहमी में बड़े बाप फेल समझाना हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं बाप हूँ तो मैं जैसे चाहूँगा करूँगा, और बेटा सुनता नहीं फिर उनकी। फिर कहते हैं यार ये क्या हो गया, ये तो मेरी सुनता नहीं है। हालांकि बाप ने सब कुछ उसके लिए किया होता है, उसकी पैदाइश से पहले से लेकर और उसके अपनी मौत तक उसके लिए सारा कुछ करता है। वो उसी के लिए करता है, बल्कि अपनी ज़ात तो बाद में आती है उसकी, पहले अपनी औलाद सामने आती है। लेकिन इस खुलूस के बावजूद कहते हैं खुलूस होना चाहिए, ठीक है, इखलास होना चाहिए। अब बाप से ज़्यादा मुखलिस कौन होगा भाई? हो सकता है कोई? नहीं हो सकता। लेकिन क्या औलाद बाप की सुनती है? मर्जी के खिलाफ नहीं सुनेगी। ये इंसान की खासियत है कि ये अलग हुक्मरानी चाहता है, अपनी हुक्मरानी चाहता है, ये बाप की भी नहीं सुनता। जो अपने बाप की नहीं सुनता उसको हम समझाना चाह रहे हैं कि तुम मेरी सुन ले भाई, और वो भी बड़े बुरे तरीके से सख्ती करके। तो इसका मुजाहरा हम अपने फेसबुक पे आईडीज़ पे देखते रहते हैं। जो गालम गलोच और बदतमीज़ी का बाजार गर्म हो रहा होता है, क्या उसमें दीनी तबका, या चलो दीनी तबका हो सकता है वो गालियाँ नहीं देगा, लेकिन सख्त जुमले तो कहते हैं ना एक दूसरे को। तो नहीं, ये आदाब है कि अपनी तरह समझो। एक अदब है कम से कम कि जिसको हम समझाना चाह रहे हैं उसकी नफ्सियात को सामने रखें। बुजुर्ग फरमाते हैं जब कोई नशे में हो तो उसको नसीहत करना फ़ायदा नहीं देता, तो उसके होश में आने का इंतज़ार करो। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में बज़ाहिर मस्जिद के अंदर एक आराबी आया, काफिर था उस वक्त, हालत कुफर में था, और उसने मस्जिद में बैठकर पेशाब करना शुरू कर दिया। अब सहाबा किराम उसको हटाने के लिए, मारने के लिए दौड़े कि हम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोक दिया, तो रुको रुको, अभी उसको फारिग तो हो जाने दो। अब तो उसने शुरू कर दिया, हाँ, जो गलाजत करनी थी वो शुरू हो गई। अब जब वो फारिग हो गया उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया इधर, वो गया। अच्छा, वो देहाती था, बिल्कुल ठोकर देहाती जिसे कहते हैं ना, फुल पेंडू। उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखो भाई ये इबादत की जगह है, यहाँ ये काम नहीं करते, बस इतना इरशाद फरमाया। कोई डांटा नहीं, कोई मारा नहीं, कोई पिटवाया नहीं, कोई कुछ नहीं किया। और सहाबा किराम से फरमाया कि यहाँ पर 2 बाल्टियाँ पानी डाल दो, सूख जाएगी तो पाक हो जाएगी, ज़मीन है मिट्टी, पाक हो जाएगी। कौन सी मस्जिद है वो? मस्जिद नबी शरीफ, जन्नत के टुकड़ों में से टुकड़ा। हाँ, इतनी बर्दाश्त कौन करेगा? हमारे यहाँ तो चप्पल नहीं बर्दाश्त कर सकते। अगर कोई अननोन आदमी चप्पल लेके मस्जिद में आ जाता है तो हमारे यहाँ तो उसको कूट देंगे पकड़ के, भाई तू चप्पल, तेरे को नहीं पता ये इबादत की जाए, है ना? तो अगर वो अननोन आदमी है तब तो हो सकता है कि हम
छोड़ दे उसको यार। लेकिन अगर हमने किसी भी बंदे की वीडियो देख ली मस्जिद में चप्पल पहन के वो चल रहा है, चाहे वो कितने ही नए नए नवेले पाक चप्पल है, ठीक है, अभी पहनी है उसने, लेकिन हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम उसको डांटेंगे, बोलेंगे यार ये क्या। तो ये आदाब है, अमर बिल मारूफ करने यानी नेकी का हुक्म करने और बुराई से रोकने के आदाब के बात वो करे, वक्त देख ले, जगह देख ले, मूड देख ले सामने वाले का, अपनी हैसियत देख ले। अगर बेटा बाप को नसीहत करना चाहता है तो कैसे करेगा, और बाप बेटे को नसीहत करना चाहता है तो कैसे करेगा, हैसियत का फ़र्क है ना। अच्छा, आप किसी ऑफिसर को करना चाहते हैं, नसीहत करना चाहते हैं, जो आप उसके इदारे में मुलाजिम हैं और आप उसको आप नसीहत करना चाह रहे हैं, आपका बॉस है वो, तो वो तो आपको नौकरी समझ रहे हैं, आपकी दाढ़ी से इमामे से वो आपको अपना बॉस थोड़ी समझ लेगा, और तनख्वाह देना तो आपको बॉस नहीं समझेगा, नौकर समझेगा। आप एक नौकर को, हकीकत तो ये है कि हम नौकर हैं वहाँ पर, तो अब हम उसको कैसे समझाएंगे बगैर चापलूसी के, बगैर मक्खनबाजी के, अपना मौक़िफ़ कैसे पेश करेंगे कि इसके हलक से उतर जाए। कड़वी बात है, तो कैसे उतारेंगे, बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए तबलीग दीन करने के लिए, इस्लाह नफ्स के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम को तरबियत देकर नाजिल फरमाया, माबूस फरमाया, और उसके बावजूद ईमान लाने वालों की आप हालत देख लें कि कितने ईमान लाए। अक्सरुहुम ला युमिनून, अक्सरुहुम ला याक़िलून। ये इंसान, ये तो अपने सिवा किसी की हस्ती को बर्दाश्त ही नहीं करता, फ़ख्र से बोलता है मैं अपने बाप से नहीं डरता, तेरे से क्या डरूंगा, कहते हैं ना ऐसे। हाँ, मैं तो अपने बाप की नहीं सुनता फला मामले में। क्या है कि सूफिया किराम कहते हैं जिसकी इस्लाह करनी हो उसको मोहब्बत के धागे में बांधो, उसको पहले उससे मोहब्बत का रिश्ता कायम करो। कोर इशू ये है कि आप उससे एक ताल्लुक़ कायम करें पहले, मोहब्बत का। उसके दिल में आपकी कोई इज़्ज़त, कोई वैल्यू, कोई वक़ार, कोई उन्स, कुछ मोहब्बत वो तो हो। अब आप उसको आधी ज़बान से बोलेंगे, वो बोलेगा यार क्या करें यार, करना पड़ेगा, क्योंकि सिवाय मोहब्बत के एक किसी का नहीं होता इंसान। और मोहब्बत से आप इसे जान ले लीजिए, दे देगा, मुफ्त में दे देगा और खुशी खुशी देगा। इस्लाह का एक ही तरीका कि इससे मोहब्बत करें और इसको मोहब्बत के धागे से बांधें इसको पहले। तो ये सब चापलूसी में और फिर मोहब्बत में फ़र्क क्या रहा? चापलूसी झूठी तारीफ़ है कि आपको अपना फ़ायदा चाहिए और आप उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। अपना फ़ायदा चाहने के लिए किसी की सच्ची तारीफ़ करना भी चापलूसी है ना। हाँ, जैसे मुझे कोई आपसे मुझे कुछ गर्ज है, अब मैं बोलूँ कि यार आप तो माशाल्लाह बड़े नेक आदमी हैं, मस्जिद के इमाम हैं, अच्छा सैयद साहब हैं, आलिम भी हैं, मुझे सारी खूबियाँ मैं आप ही को बता रहा हूँ किसी लिए कि मुझे आपसे कुछ गर्ज है। तो और अगर गर्ज नहीं होगी तो मैं इनमें से एक खूबी भी याद नहीं रखूँगा, आपको सलाम भी नहीं करूँगा, और तू कौन मैं कौन। ये चापलूसी हो गई कि मेरी दिली हाजत या दिली लगाव नहीं है आपके साथ, बल्कि मैं अपने फ़ायदे के लिए आपकी झूठी सच्ची तारीफ़ कर रहा हूँ। ये चापलूसी है। जैसे वो जो कलमा बुलंद किया, हजरत गए, उन्होंने वो जालिम जाबिर बादशाह के सामने कलमा हक बुलंद किया,
और उसको ये कहा और उसको, वो क्या होता है? देखिए वो उस वक्त है कि जब वो किसी की सुन ना रहा हो, अच्छा। उसके करीब के लोग उसको समझाते ही ना हो, समझाने वाला कोई ना हो, या वो समझाते हो तो सुनता ना हो। अब किसी को तो उसको बात पहुंचानी है ना। अब कलमा हक बुलंद करने के लिए ये नहीं है कि हम उसको बदतमीजी से बात करेंगे। कलमा हक का माना बदतमीजी नहीं है। कलमा हक का माना है कि हम उसको बात बता देंगे, भाई देखें शरीयत का मसला ये है, मेरा हुक्म नहीं है, मैं तो आपका मुलाजिम हूँ। मिसाल, अगर आप उसके मुलाजिम हैं या आप उसके साथ, भाई मैं आपसे छोटा हूँ, उम्र में छोटा हूँ, मेरा हुक्म नहीं है, ये तो बड़े बड़े उलमा का हुक्म है, उनका फतवा है, हुक्म अल्लाह उसके रसूल का है, और वो ये है, आप इस पर गौर करें। हाँ, अगर वो फिर ऐसी बात होती है कि वो इस पर भी नहीं मानता और कोई दीनी कोई जो मामला है, कोई इशू दीनी है और अहम है, जिसका कायम रखना और कायम करना बहुत ज़रूरी है, वरना लोगों में जो है ना बदअकीदगी बादशाह को खुद फैला देगा, तो अब उसके ख़िलाफ़ सख्ती से बात की जाएगी। ये बिल्कुल आखिरी स्टेज है, आखिरी स्टेज आ गई। ऐसे नहीं है कि हम छोटी छोटी बात पर हाइपर होके बोलें और हक को कड़वा करके बोलें। हक को कड़वा नहीं करना चाहिए, हमें अपनी तरफ से कड़वाहट नहीं मिलानी चाहिए। हक तो वैसे भी सामने वाले को कड़वा ही लगता है, तो अब हम उसमें अपने मिजाज की कड़वाहट भी डाल दें, है ना। अब जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बादशाह को ख़त लिखा, ईरान के बादशाह को, तो उसका मज़मून क्या था? मिन मुहम्मदिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला अज़ीमिल फ़ारिसी या इला किसरा अज़ीमिल फ़ारिसी। कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये ख़त है किसरा यानी ईरान के बादशाह, अजीम बादशाह किसरा की तरफ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ओहदे के मुताबिक उससे कलाम फरमाया। इसी तरह इला हिरकला अज़ीम रूमी, रोम के बादशाह की तरफ ख़त लिखा, तो उसको ये नहीं कहा ओ दुनियादार, ओ काफिर के बच्चे, ओ काफिर, ओ मजूस, ओ आतिश परस्त, ऐसे तो कलाम नहीं फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या वो मजूसी नहीं था? क्या वो आतिश परस्त नहीं था? क्या वो काफिर नहीं था? ऐसे तो नहीं फरमाया। हाँ, ऐसे बात करें कि वो आपकी बात सुने तो, क्योंकि वो हाइपर हो जाएगा अगर उसको हमने ऐसी बात की कि वो गुस्सा कर जाएगा, तो अब वो हमारे सुनने का कब मानेगा? नहीं हमारी बात, सुनेगा तो मानेगा ना। और सुनने हमने तो उसमें सुराख कर दिया, जिस पेंदे में जिस घड़े में कुछ डाल के सेव करना है उसमें हमने सुराख कर दिया पहले, अब उसमें क्या बचेगा? क्या सब नीचे जाएगा। तो ये आदाब है, तबलीग दीन के आदाब हैं कि हम तबलीग दीन जब करें तो कैसे करें, क्या नरमी से करें, सख्ती से करें, हक बात बताएं तो कैसे बताएं। हर किसी को हक बात बताने के अलग अलग मौके हैं। पीर भी अपने मुरीद से ये तमाम चीज़ों का ख्याल रखेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल रखेगा, ज़्यादा करेगा ना। देखें आप बाप की तरह है ना जी। तो जैसे आप अपने छोटे बेटे से कैसे बात करते हैं और बड़े से कैसे बात करते हैं, थोड़ी सी, है ना, उसको बल्कि बेहतर ये होता है कि उसको एहसास ज़िम्मेदारी की डोर में बांधें, उसको बड़े को, उसको बोले यार देखो तुम बड़े हो यार, तुम्हारी ज़िम्मेदारी क्या है, तुम देखो ना कि तुम बड़े हो, घर का बड़ा कौन है? मेरे बात तुम हो ना, तो मेरे बात सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़िम्मेदारी होती है कि नहीं होती है। बल्कि उसको थोड़ा ये भी बोलेंगे भाई देखो अब मैं तो बूढ़ा हूँ,
अब मैं कितना करूँगा? और अब ये तो तुमको संभालना है, तो भाई संभालो ना। कब संभालोगे? अब मेरे सामने सीख लो, कल को मैं नहीं होऊंगा तो फिर तुम क्या करोगे? कोई भी बात है, कोई घर की बात होती है आम, यानी आमतौर पे, या अगर दीनी बात है, नमाजी नहीं है बच्चा या और कोई मामला है, तो उसको ऐसे करें, देखो बेटा मुझ पे फ़र्ज़ था कि मैं तुमको बात बताऊं, नमाज का बताऊं, रोज़े का बताऊं, मैंने बता दिया। अब ये आगे करना ना करना देखो तुम्हारी जिम्मेदारी है, क़यामत के दिन मुझे नहीं पकड़ना। देखो मैंने तुमको बता दिया, कोशिश भी की, सिखाया भी, आगे तुमने करना है। जो करोगे वही अपना तुम्हारा मैटर है, मुझे भी उसका सवाब होगा, और मैं दुनिया से जाऊंगा तो मैं तुम्हारी तरफ से आने वाले नेकियों का इंतज़ार करूंगा कि तुम मुझे कोई इसाले सवाब कर दो। तो कब करोगे? कुछ आएगा तो करोगे ना, मगर कुछ सीखोगे तो करोगे ना भाई। तुम्हें अगर अपनी नमाज़ें तुम्हारी पूरी नहीं होगी तो मुझे कौन सी नमाज़ पढ़ के बख्शोगे? अगर तुम्हारे अपने ही रोज़े पूरे नहीं होंगे तो कौन से नफली रोज़े रख के उसका सवाब मुझे दोगे? तुम्हारा अपना अकीदा ठीक नहीं होगा तो मेरे लिए तुम क्या करोगे फिर? तो इस तरह बड़े को एहसास ज़िम्मेदारी करके और छोटे को शफ़क़त से, कि देखो बेटा बहुत ही छोटा है तो उसको देंगे, अच्छा बेटा सबक याद करोगे, देखो टॉफ़ी मिलेगी, चॉकलेट, जो वो खाता पीता है। छोटा बच्चा खाने पीने का शौकीन होता है, थोड़े से बड़े होते हैं तो फिर वो कुछ खेल कूद के शौकीन होते हैं कि तुमको 2 घंटे मिलेंगे खेलने के लिए, बाहर तुम चले जाना, पार्क में चले जाना, खेल लेना। लेकिन नमाज का देखो वक्फ़ा, नमाज में सुस्ती नहीं होनी चाहिए, देख लो, या फला काम ये कर लो, यानी उसको हम तरगीब पे रखें। कभी कभी तरगीब यानी गुस्सा और डांट कभी कभी, कि जैसे 15 दिन में एक दफ़ा उसको लेक्चर दे दिया गुस्से वाला, तो हम तो दिन में 50 दफ़ा दे रहे होते, तो हमारा तो बेटा हमारे पास बैठने के लिए तैयार ही नहीं होता कि यार अब्बा हर वक्त डांटते रहते हैं, यार अब्बा का मिजाज बड़ा अजीब सा मिजाज है इनका। तो वो हम अपने सबसे प्यारे को अपने से सबसे दूर कर देते हैं। ये भी बड़ी बात है, कमाल है हमारा, कि जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसको सबसे ज़्यादा अपने से दूर कर देते हैं, अपने से सबसे ज़्यादा बदज़न इसको करते हैं, जो हम जिसको हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। किस लिए? कि नहीं, हमारा तरीक़ाकार क्या है कि हम उसकी नफ्सियात थोड़ी समझते हैं, औलाद को अपनी मिल्क समझते, कि मेरा बेटा ही, ये मेरी बेटी है। अरे मालिक नहीं हम उसके, वो अमानत है अल्लाह ताला की, हम तो अमीन है, हमने तो उसको नेक बात बतानी है और बुराई से रोकने की कोशिश करनी है, और नेक बात उसको बताने की कोशिश करनी है, अच्छा माहौल फराहम करना है उसको। उसके बाद वो जो करे, देखो अगर बाप अपने बेटे को चोरी करता हुआ देख ले तो क्या हाथ काट देगा? क्या हुक्म है? नहीं ना, हाथ नहीं काटेगा, काजी नहीं बनेगा। हम वाइज और मुबल्लिग का काम काजी वाला नहीं होता, बस ये फ़र्क हमें समझना ज़रूरी है कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, ये हम काजी बन के ना करें कि हम काजी बन जाते हैं, सज़ाएं नाफिज कर देते हैं अपनी वाली, वो जो हमें पसंद नहीं होता। अच्छा कोई और गुनाह कर रहा है जो थोड़ा बहुत हम भी कर लेते हैं या उसको छूट दे देते हैं, फिर हम भी कुछ नहीं कहते उसको कि यार ये तो मैं भी कर रहा हूँ, अब मैं उसको क्या बोलूँ, है ना। तो औलाद हमारी मिल्क नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है, और हम क्या करते हैं कि इसको अपने से दूर कर देते हैं, गुस्सा कर करके बस जन कर देते हैं, नसीहतें इतनी करते हैं कि वो नाक तक भर जाता है। औलाद को नसीहत करने के लिए हमारा अमल ज़रूरी है, बस ज़बान से कहना 1% होना चाहिए, 1%। कि वो हमें जो करता हुआ देखेगा ना वो खुद करेगा। अभी मैं अपने बच्चों को मेरे बच्चे और हमारी भाई की बच्ची है छोटी, अभी तो 1 साल की होने वाली है,
तो मैं उनको समझा रहा था, अपने जो ना बच्चों को समझा रहा था। अब हमारे तो बच्चे बड़े हैं, 15 साल के, 20 साल के, 22 साल के। मैंने कहा यार ये देखो, ये मुन्नी है, ये कौन सी ज़बान बोल रही है, बोलेगी, अभी तो बोलती नहीं है, साल की भी नहीं हुई अभी तो। कौन सी ज़बान समझ रही है ये, और कौन सी ज़बान सीख रही है? कहने लगे जी उर्दू। मैंने कहा तो पश्तो क्यों नहीं बोलेगी ये? कहना भाई पश्तो, इसके साथ कोई पश्तो बोलेगा तो सीखेगी ना। मैंने कहा सिंधी, इंग्लिश, कोई अफ्रीकी ज़बान इसको क्यों नहीं आएगी, और उर्दू क्यों आ जाएगी इसको? कहने लगे कि जी वो ये तो अब जो सुनेगी वही बोलेगी ना। मैंने कहा बस ये नुक्ता है, समझ रहे कि बच्चा जो सुनता है वही बोलेगा, और जो देखता है वो करेगा। अब हम उसके सामने क्या कर रहे हैं, और उसको बोल रहे हैं कि तुम इसके उलट कोई और काम करो, कभी भी नहीं करेगा वो। मिसाल के तौर पे मैं जो चीनी शौक से खाऊं अगर, और बच्चे को बोले बेटा चीनी नहीं खाते, तो वो यूं देखेगा मेरी प्लेट की तरफ, इसमें तो मीठा रखा हुआ है, और अब्बू जान मुझे कह रहे हैं कि चॉकलेट नहीं खाओ, दांत खराब हो जाएंगे, शायद दांत टूट जाएंगे। फिर मेरा टूटा हुआ दांत देखेगा तो बोलेगा अच्छा चीनी खाई होगी ना अब्बू ने, तभी तो टूट गया दांत। मुझे कहते हैं कि चीनी नहीं खाओ। बच्चा फौरन आपसे अपना मवाजना करेगा, फौरी तौर पे। हम भी करते हैं, हम भी बचपन से गुजर के आए ना। जिसको हम समझा रहे हैं ना, बच्चा हो या बड़ा, वो सबसे पहले हमें देखेगा। अब मैंने सर पे टोपी पहनी हुई है, तो मैं दूसरे को बोल रहा हूँ यार इमामा पहनना चाहिए बेटा, मुझे देखेगा तो आपका कहाँ इमाम? सीधी बात है, फौरन नोट करेगा वो। तो बच्चा हो या पीर, यानी अगर पीर मुरीदों की तरबियत करना चाह रहा है, बाप बच्चों की तरबियत करना चाह रहा है, आलिम है या इमाम साहब हैं अपने नमाजियों की तरबियत करना चाह रहे हैं, तो जैसा बनाना चाह रहे हैं वैसा करके दिखाना पड़ेगा। ये एक नुक्ता। आप कहते हैं ना ये आदाब क्या है, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के दीगर आदाब भी हैं कि हम उस वक्त नसीहत करें जब वो हमारी बात सुनने पर आमादा हो। अब आमादा करने के जो स्टेप है ना, वो पहले वो नफ्सियात से हम देखेंगे कि किसी से हम प्यार से बात कर लेंगे, अस्सलाम वालेकुम, अरे क्या हाल चाल है, क्या नाम है आपका? अच्छा माशाल्लाह ये नाम है, बहुत प्यारा नाम है आपका। अगर नाम उसका अच्छा है तो उसके नाम की तारीफ़ करेंगे, बातचीत करेंगे, उसको एक तोहफ़ा दे देंगे, कोई तोहफ़ा दे दें जो उसको पसंद आए। अभी नसीहत को तोहफ़ा कोई ना दें, उसको भारी हो जाएगा उसके लिए। ऐसा तोहफ़ा दें जो वो खुशी खुशी ले ले। अच्छा, मैं जब यानी इस दावत इस्लामी के माहौल में आया ना, मुझे एक ने दावत दी। तो हम तो कॉलेज में पढ़ते थे, शुक्र है नमाज की आदत तो थी, शुक्र बचपन से, माहौल भी अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उन्होंने क्या किया, बयान किया, बयान करने के बाद उन्होंने देखा कि मैं तवज्जो से सुन रहा हूँ उनका बयान। नमाज के बाद 8-10 अफराद होंगे हम, कुछ लाहौर की बात है ये। तो उन्होंने फिर हाथ मिलाया और मेरे जो ना कंधे पे हाथ रखा, बड़े प्यार से कंधे पे हाथ रखा, और कहने लगे कि आप हमारे इज्तिमा में आइएगा और ये करेगा। मैंने कहा अच्छा जी अच्छा। मैंने कहा चलो देखेंगे। उस वक्त तक मेरा कोई ख़ास मूड नहीं बना था। फिर उन्होंने चलते हुए मुझे, उस वक्त 50 पैसे की खुशबू आती थी, अंबर की खुशबू, छोटी सी खुश अंबर, वो उन्होंने मुझे ऐसे करके तोहफ़ा पेश किया कि ये आप कबूल फरमाएं। मैंने कहा कबूल फरमाएं, मेरे लिए ये अल्फाज कोई बोल रहा है यार, मैं तो बहुत बड़ा कोई, अच्छा मैं पता नहीं क्या चीज़ हूँ मैं। यानी उन्होंने मुझे इतना प्रोटोकॉल दिया कि मैं शर्मिंदा हो गया यार, मैं अब इसकी बात मुझे माननी पड़ेगी लाज़िम। आप यकीन करें कि वो मैंने सालों संभाल के रखी वो खुशबू, इस्तेमाल नहीं की। कह रहे यार किसी का तोहफ़ा यार इस्तेमाल कर लूँगा तो ख़त्म हो जाएगी, वो मैंने फिर संभाल के रख दी। मैंने कहा यार किसी ने ज़िंदगी में पहली मरतबा तोहफ़ा दिया, अब मतलब कोई तोहफ़ा ही नहीं देता था। लोग मोहब्बत के भूखे, प्यास से है, बल्कि मर रहे हैं प्यास से, मोहब्बत के कोई इनसे
अल्लाह रसूल की खातिर मोहब्बत करे। पैसे हैं इसके लोग। मैंने कहा नहीं यार, इसको संभाल के रखना भाई, इसको नहीं इस्तेमाल करना। तो उन्होंने मुझे एड्रेस दे दिया, वो फलां जगह जाकर वहाँ से बस आएगी, आपको ले जाएगी, स्पेशल बस आएगी। 3 घंटे में वहाँ खड़ा रहा, देख लो यार बस कब आएगी, अकेला। अब लाहौर में वो ऐसे तकरीबन 35 साल पहले की बात है, वहाँ तो दावत इस्लामी कोई जानता भी नहीं था। अब मैं देख रहा हूँ यार कोई बस आएगी, क्या हो, कुछ भी नहीं हुआ। 3 घंटे खड़ा रहा। फिर मुझे कोई और शख्स इस्लाम में, वो ऐसे ही, वो भी अखलाक के ऐसे ही थे। तो ये तरबियत कि एक ही जैसी तरबियत थी, तो एक ही जैसा सबका तकरीबन अखलाक था, एक तरीका कार था। हमने भी सीखा, हमने भी ऐसे किया। बहुत सारे लोग हमारी वजह से आए दावत इस्लाम, और वो अब तक हैं, काम भी कर रहे हैं वो। और जबकि हमें तो ये तरीके मालूम ही नहीं थे। हम तो यानी जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती थी उसको तो हम मुंह पर कहना बड़ा फ़ख्र समझते थे। मैं किसी से नहीं डरता, मैं किसी के बाप से नहीं डरता, और खामखा में उसको कड़वा करके बोलते थे। सच तो कड़वा होता तो मज़ीद कड़वा करके बोलते थे कि देख ये कर रहा है तू, तेरे को करना चाहिए। ये नहीं, ये तरीका सही नहीं, ठीक है ना। ये नाम, ये हमारे वालिद साहब की आपने बताया कि उसमें आपने ठुकाई का कोई तस्करा नहीं है। उसमें भी है कि जैसे 10 साल का हो जाए, नमाज ना पढ़े, ठीक है। अब हमारे बच्चे 10 साल के, जब एक 10 साल पे आया ना, तो 7 साल से उसको मैंने कहना शुरू किया था, बेटा आप 7 साल के हो गए हैं, अब आपको नमाज़ पढ़नी चाहिए, ठीक है। अब आप मेरे साथ चले, नमाज़ पढ़े। आहिस्ता आहिस्ता वो 10 साल के करीब जब आया ना, तो मैंने कहा यार मुझे अब, अगर आपने अब फजर में नहीं उठे ना, तो मैं आपकी शान में गुस्ताखी करूँगा फिर, क्योंकि मुझे हुक्म है। देखो मेरे आका ने फरमाया कि 10 साल का हो जाए तो बच्चा नमाज ना पढ़े तो उसको सज़ा दो, उसको मार के पढ़ाओ। अब बताए, सरकार से मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ या आपसे करूँ, मुझे बताओ यार। वो कह रहे हैं नहीं आका हमारे प्यारे हैं, लेकिन अबू जान आप मुझे थोड़ा सा पानी डाल दें, नहीं उठूँ तो मुझे आप मार भी ले, क्योंकि मेरी नींद नहीं होती ना बच्चों की, तो इनकी आँख नहीं खुलती। तो मैंने उनको कहा भाई देखो मेरी तरफ से माजरत है, पहले ही माजरत मैं करता हूँ आपसे पहले ही कि मैं आपको मारूँगा, देखो मजबूरी है मेरी, लेकिन आप नमाज़ पढ़ोगे तो फिर अपनी दोस्ती, फिर क्या मसला है। नहीं आपसे कोई दुश्मनी तो है नहीं, आप तो मुझे जान से ज़्यादा प्यारे हो, कि यानी औलाद में तो बाप की जान होती है। नहीं, और ये हकीकत है भाई, कौन सा बाप ऐसा, मैं कोई नए जुमले तो नहीं कह रहा हूँ। जब वो छोटे थे तो हम उनको चूम के रखते थे, अब बड़े हुए तो हम गुस्सा करना शुरू कर दें। भाई व्हाट द हेल इट इज़, ये है क्या, अब क्यों हमारा रवैया तब्दील हो जाता है, बड़े के साथ हम खुश और सख्त क्यों हो जाते हैं। वही छोटा होता है तो उसको बड़े प्यार से रखते हैं। अपनी मोहब्बत बाप तो ख़ास तौर पे जाहिर ही नहीं करता। अरे क्यों नहीं करते भाई, करो। अभी यानी मैं तो अपने बच्चों के हाथ भी चूमता हूँ, वो हाथ चूमते मेरा, मैं भी उनके हाथ चूम लेता हूँ। वो कहता अब्बू जान नहीं, अरे मैं कहता हूँ भाई देखो आपने बोसा एहतराम का दिया ना, मैं प्यार का बोसा दिया, आप भी तो मेरे प्यारे नहीं हो क्या। जी तो भाई अब ऐसा अगर बाप रवैया रखे और किसी ने बाप कह रहा भाई यार सही नहीं किया यार तुमने, बाप का मूड ख़राब होगा ना, अब बच्चे को पता चलेगा कि यार आज मेरे अब्बू नाराज़ है मुझसे, तो क्यों नाराज़ है, उसको भी कुछ होगा ना यार। हर वक्त तो अब्बू मुझसे इतने प्यार से बात करते हैं, और अब देखो मुझसे कैसे बात कर रहे हैं ये। आखिरी अगर सज़ा कोई होती है, अब तो मैं नाराज़ नहीं होता, बच्चों से नाराज़ होता ही नहीं, यानी बातचीत बंद नहीं करता। कि इसमें थोड़े अरसे के बाद हमें अपना भाव पता चल जाता है कि फिर थोड़ी देर बाद वो आदी हो जाते हैं, फिर वो भी नहीं करते बात। तो ये करीने मसलियात नहीं है, तो बातचीत नहीं बंद करते, बल्कि जो बिल्कुल आखिर में कभी साल 1.5 साल 2 साल बाद कभी ऐसी बात हो जाए तो भाई
मैं कहता हूँ यार देखो तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन ये आदत है ना तुम्हारे अंदर, ये आदत मुझे अच्छी नहीं लगती तुम्हारी, ये आदत, तुमसे प्यार है लेकिन इस आदत से मुझे नफरत है। जैसे झूठ बोल दिया, यार ये आदत ख़त्म करो ना, कब करोगे? ये मुझे अच्छी नहीं लगती तुम्हारी आदत, इसको निकाल के आ जाओ, अपन बिल्कुल दोस्त है, कोई मसला नहीं है। तो इसमें देखा कि बड़ा फ़ायदा होता है इसमें, कि अगर अब भी अगर मैं कभी नाराज़ हूँ या मैं ज़ाहिर करूँ, फिर इसमें माँ से भी थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन करके चलनी पड़ जो ना, चलना होता है कि देखो मैं गुस्सा करूँगा ना तो तुम मेरे को थोड़ा बताना कि वो नाराज़ है, जाके मनाओ, है ना, कि भाई तुम्हारा फ़र्ज़ है कि भाई तुम्हारी तरफ आएंगे ना, तो हम दोनों कभी नाराज़ नहीं होते एक साथ, कि मैं भी नाराज़ हो जाऊँ और इनकी माँ भी नाराज़ हो जाए। मैं कहा नहीं बच्चे फिर तीसरी तरफ जाएंगे, नाराज़ एक नाराज़ हो जाए, कभी उनकी अम्मी नाराज़ हो जाती हैं तो फिर मैं कहता हूँ अरे क्या हो गया, क्यों नाराज़ हो भाई, बच्चे तो हैं, गलती कर देंगे तो क्या तुम यूँ कर दोगी? नहीं कोई बात नहीं है मेरे बच्चे, आ जाओ, अब नहीं करेंगे, आ जाओ आ जाओ करके। बच्चे को 2 थपकियाँ चाहिए होती है, बच्चा आप ही क्या, कहाँ जाना है उसने, समझ भी रहा होगा तब भी वो आ जाएगा, चलो यार कोई बात नहीं, ठीक है कोई नहीं। तो वो बचपन का प्यार है ना, उसको भुलाना नहीं चाहिए। मेरा ये यानी अपना एक मेरी राय है कि ऐसे अगर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारों को फ़ायदा होगा। हाँ, जब अल्लाह रसूल का कोई मामला आए तो फिर उसको तंबीह करनी चाहिए, और ये फ़र्ज़ है हम पर, और उनके लिए फिर रात में आप उठ के दुआ करें। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु या हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, दोनों में से एक का मैंने पढ़ा कि आप तहज्जुद में अपने छोटे बेटे के सराहने नमाज़ पढ़ते थे और रो रो के दुआ करते थे, और कहते थे मिन अजली का अंत या बुनई, मिन अजली का अंत या बुनई, ऐ मेरे बच्चे ये तेरी खातिर मैं 2 रकत पढ़ रहा हूँ। और कहते या अल्लाह मेरे गुनाहों की सज़ा इसको ना दे, मेरे गुनाहों की नमूसत इस पे ना डाल, और इसको तरक्की दे, इसको मेरी आंखों की ठंडक बना, इसको दर्जात बुलंद कर, इसको कोसना नहीं चाहिए अपने बच्चों को, जा तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, जा तू ये हो जाए वो हो जाए। इससे क्या होता है, आपका रिस्क कम हो जाएगा, आपके रिस्क में कमी आ जाएगी, बेबरकती आ जाएगी। जितना भी हो ना, आपने दुआएं देनी है ना तो भाई अच्छी दुआ दे दो, बुरी क्यों दे रहे हो? हर बात तो आपको बच्चे की अच्छी नहीं लगेगी ना, कि वो हर बात आपकी मर्ज़ी की करे, कुछ अपनी मर्ज़ी भी तो करेगा ना। तो भाई ठीक है, उसकी भी अपनी ज़िंदगी है, लाइफ है, उसको वॉच करें, कि जब तक वो शरीयत से ना टकराए जाने दें उसको। जब शरीयत नहीं रोक रही है तो आप क्यों रोक रहे? ठीक है, कि भाई जब वो कोई काम करना चाह रहा है, खेलना चाह रहा है, कुछ और कोई भी काम करना चाह रहा है अपनी मर्ज़ी से, तो उसको रोक टोक नहीं। गुस्से का हमें इतना तेज़ नहीं होना चाहिए कि हमारे बच्चों को यही ना पता हो कि मेरे अब्बू कब चमाड़ मार देंगे, ये नहीं पता। एक दिन मेरा भाई, छोटा भाई मुझसे कह रहा कि भाईजान आपके बच्चों को पता है कि आप कब नाराज़ होंगे और कब सज़ा देंगे और किस बात पे नाराज़ होंगे, किस बात पे नहीं होंगे। तो क्योंकि कोई बच्चा कोई हरकत कर रहा था ना, ऐसे ही बाइक लेके जा रहा था बगैर पूछे या क्या कर रहा था, तो उसने बोला ही तेरे अब्बू को पता है कि ये तो काम कर रहा। कह रहा नहीं अब्बू, पहली मर्तबा में तो अब्बू समझाएंगे पहले कि यूँ नहीं करना चाहिए, यूँ नहीं करना चाहिए, फिर जब दूसरी बार होगी तो फिर डांटेंगे, फिर तीसरी चौथी मर्तबा में जाके नाराज़गी होगी तो उस वक्त तक तो मैं ये छोड़ चुका हूँ। अरे गया अच्छा, ये बच्चे देखो हमारे से भी उस्तादी कर रहे हैं ना, कि वो हमारा, उनको पता है कि ये बच्चा है, यानी ये मेरा बाप है कि खूनखार जानवर नहीं है कि कब पंजा मार दे कुछ पता ही नहीं है। उनको मेरे सारे स्टेप उनको याद, यानी वो मेरे आरिफ हैं वो, मैं उनकी मार्फत नहीं रखता इतनी जितनी वो मेरी मार्फत रखते हैं कि भाई अब वो ये काम तो अच्छा नापसंद है तो अब अच्छा। मैंने एक दिन कह दिया, मुझे जो ना तरसों की बात है, मैंने कहा कि भाई मैं जो है ना यानी सख्त मिजाज बाप हूँ, तो मुझे मनाना आसान नहीं है।
तो उस वक्त उन्हीं को बोला, एक बाद में इस्माइल कह रहा, अब्बू जान आपको बनाना कौन सा मुश्किल है, वो आपके सामने किताब लेके बैठ जाओ, पढ़ना शुरू कर दो, 2-4 घंटे दे दो, आप खुश हो जाते कि नमाज पढ़ लो, कि या कोई वजीफ़ा जो है ना पूछ लो, अबू जान इसका वजीफ़ा क्या है, दुरूद शरीफ कौन सा वाला मैं पढ़ूँ। अच्छा, बच्चे भी खेलना जान गया हमारे से ना, कि भले थोड़े दिन पढ़ेंगे उसके बाद भले छोड़ देंगे, लेकिन अब्बू की नाराज़गी तो वो मैनेज कर लेते। हाँ, वीकनेस जानते हैं ना, तो इतना होना चाहिए। अब क्या, यानी बाप है, ऐसा ना हो कि बाप को लोग, अच्छा आपका खौफ भी हो, खौफ भी ज़रूरी है। वो खौफ कैसे होगा कि आपने इतना प्यार दिया है, लेकिन आपने उसूल बताए भी उनको, देखो बेटा ये उसूल है, इसके तहत प्यार है, अगर इसके उसूल से आप हट जाओगे तो आपका मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं घर से निकाल दूंगा। निकालना उकालना क्या है, लेकिन ये कि उनको पता है कि भाई हाँ इस मामले में अब्बू सख्त है। कोई शरई मामला हो गया, माज़अल्लाह को बद मज़हबी का तो खैर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कभी ना लाए, लेकिन जैसे कोई बात समझ में नहीं आ रही, अब सारी बातें तो यानी औलाद की अच्छी नहीं होती ना, कोई ना कोई बात ऐसी हो गई तो उनको मालूम है कि यार ये इसमें हम आगे नहीं जा सकते भाई, आगे जाएंगे तो मसला ख़राब है। फिर जैसे कमाने ही में कोई बात है कि अब जैसे मेरे से एक जो है ना बेटा मेरा पूछ रहा है कि भाई मैं गेम खेल के जो बनाते पैसे बनाते इंटरनेट पे, तो क्या वो जायज़ है। मेरे दोस्त मुझे कह रहे हैं तुम ये काम कर लो। मैंने कहा यार जायज़ होता तो मैं क्यों तुमको मना करता, पैसे किसको आते हुए बुरे लगते हैं, लेकिन जायज़ ही नहीं है, क्या कर। कह रहा हाँ नहीं किया सुन कि भाई अब्बू नाराज़ होंगे, जायज़ होता तो ठीक सही था। फिर यूँ होगा कि वो छुप के भी नहीं करेगा। मुझे मेरे एक अंकल ने, हालांकि वो कोई दीनी माहौल के नहीं थे, मॉडर्न थे, बिल्कुल मॉडर्न थे, उन्होंने कहा, उनके 3 बेटे थे माशाल्लाह, कहने लगे देखो भाई हमने अपने बेटों को एक बात बताई है कि देखो तुमको गुनाह करना है करो, सिगरेट पीनी है मेरे सामने पियो। वो तो ज़रा कुछ मॉडर्न ख्यालात के थे, यानी गुनाह सवाब उनका इतना नहीं था ज़हन उनका। उसने बोला भाई तुमको जो करना है मैं तुमको मशवरा दूंगा, बता दूंगा अच्छा क्या बुरा क्या, लेकिन अगर तुम करना चाहोगे तो मैं तुम्हें उसका रास्ता बता दूंगा, कर लो भाई, लेकिन मुझे बाहर से ना पता चले कि तुम्हारा बेटा ये काम कर रहा है, मुझे पता होना चाहिए। जो काम मेरे सामने, जो तुमने जो ना पीठ पीछे करना है ना, मेरे सामने करो, अच्छा या बुरा। तो मैं बहुत छोटा सा था, तो मैंने कहा यार ये इनकी बात तो कुछ साउंड्स गुड, अच्छी लग रही है बात सुनने में, करके देखेंगे जब कोई मौका आया। मौका तो करके देखा मैंने, ये बात मैंने बोली। एक दफ़ा क्या हुआ, हमारा जो है ना बेटा हम्माद जो है, अब वो छोटा था, 8-9 साल का होगा। अब वो हमारी बेगम ने बताया कि ये ना इसने घर में से यानी पैसे लिए 10 रुपए का और जूस का डब्बा लेकर आया, जूस पी रहा। अब उस वक्त में उसको 2 रुपये देता था या 1 रुपया देता था रोज़ का। तो मैंने कहा 10 रुपये, अच्छा। मैंने सबको हटा दिया, कमरे में उसको लेकर आ गया, सारे पैसे मैंने निकाले, तो रुपए भी सिक्के भी, सिक्के बच्चे को ज़्यादा लगते हैं ना कि सिक्के इतने सारे पैसे, रुपयों का तो उसको नहीं मालूम था कि क्या रुपया क्या होता है, 100 रुपये क्या होते हैं, 500 रुपये क्या होते हैं, सिक्के का पता था सिक्का होता है भाई। मैंने कहा ये देखो बेटा ये सारे आपके, और आपको जब चाहिए हो, आपके पैसे मेरे पैसे आप ही के हैं, आपको जब चाहिए हो मुझसे ले लिया करो। उसने बोला नहीं नहीं अब्बू जान मैं बस मैं आइंदा नहीं करूँगा। मैंने कहा आप देखो आपको जूस चाहिए तो भाई आपको जूस हम ला के देंगे ना, अच्छा वाला ला देंगे, कोई मसला थोड़ी है, क्या चीज़ चाहिए आपको। समझ गया ना ये, बस वो एक ही दिन था समझाने का कि बेटा ये ना चोरी कहलाती, पता है
और इसकी सज़ा इस्लाम में कि हाथ काटा जाता है। अब कोई जूस पी के हाथ कटवाएगा अपना क्या? सीधा हाथ जो है ना काटा जाता है इसमें। खैर नहीं, मैंने कहा बेटा देखो मजबूरी होती है वो हाथ काटना, क्या करें। खैर अब जान नहीं, अब नहीं करूँगा। अच्छा ये फार्मूला एक पे तो चल गया, तीसरे नंबर का एक उसने भी कभी ऐसी उसके तकरीबन 6-7-8 साल के बाद उसने भी हरकत की, कोई चीज़ उठा के ना चीज़ लेके आ गया। अच्छा इतनी समझदार है कि वहाँ खा के नहीं आए, यहाँ घर पे आके सबके सामने खा, इसको भी दे रहे आप भी खाओ, आप भी खाओ। अच्छा उसके भी साथ मैंने यही किया, मैंने कहा चलो यार ये पैसे तुम रख लो अपने पास, हमें ज़रूरत होगी तो हम तुमसे ले लिया करेंगे। वो कुछ ज़्यादा ही छोटा था, उसने पैसे लिए जेब में रख लिया अपने सारे। मैंने कहा यार इस पर नहीं चलेगा ये फार्मूला भाई, हमारे को एक फार्मूला थोड़ी चलता है। फिर इसका फिर अलग अलग किसी और तरीके से उसको समझाया कि बेटा ऐसा नहीं करते। हाँ तो अब हर तरकीब भी हमारी कामयाब नहीं है, या मैं कहूँ यार मैं बड़ा कामयाब बाप हूँ, मैं नहीं, ऐसा नहीं है। और ड्रॉबैक्स होते हैं, गलतियाँ होती हैं, हमारी भी होती हैं, क्या है क्या नहीं, लेकिन ये कि शरीयत के मुताबिक बच्चों को ऐसा हम रखें, शरीयत के मुताबिक रखें। हाँ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे ये ज़रूर कहते हैं कि अब्बूजान हमारे घर के जैसा माहौल ना कहीं पे नहीं है, हमने बहुत लोगों को देखा। अब तो बड़े हो गए, जाहिर सी बात है, सब पे नमाज़ फ़र्ज़ है, बड़े हो गए सारे, तो इतना ज़रूर कहते हैं कि अब्बूजान ये है कि वाकई हमारे ना हम इतने आपसे दूर तो बिल्कुल नहीं है, करीब तो बहुत ही है, लेकिन ये कि हम बाकियों को देखते हैं कि बाकी बाप को नहीं पता हो तो बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, उसकी पसंद नापसंद क्या है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मौला अली का रिश्ता आया तो बीवी फातिमा को बुला के पूछा, काना अलीयुन यज़कुरुकी, कि अली तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सर मुबारक झुका लिया। 15.5 साल की उम्र थी ना रज़ियल्लाहु अन्हा की, तो सर मुबारक झुका लिए। तो इससे ये यानी मसाइल भी निकलते हैं ना कि अगर बाक़िरा हो तो उसका खामोश रहना जो है वो रिज़ा है, अस्सुकूतु रिज़ा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में पूछा जब औरतों लड़कियों को बेटियों को तोहमत समझते थे और ज़िंदा दफन कर देते थे, इतना प्रोटोकॉल दिया, इससे भी ज़्यादा। तो पसंद नापसंद का ख़ास तौर पे अब ये मौजू चल रहा है, तो बच्चों की पसंद नापसंद पे सब कलाम कर लेते हैं, लेकिन शादी पे आके ना ज़िद चढ़ जाती है वालिदैन को। बाज़ औक़ात कहते नहीं, जहाँ तू कह रहा है ना वहाँ तो नहीं करेंगे, चाहे उसमें हीरे मोती लगे हों। ये क्या, ये गलत बात भाई। आप उसके नाप की चप्पल दे रहे हो, उसको उसके पसंद का जूता दिला रहे हो, उसके पसंद के कपड़े दिला रहे हो, और उसके पसंद की आइसक्रीम खिला रहे हो, उसके पसंद की चॉकलेट दे रहे हो, उसके पसंद का घर बनाया, खिलौने ला के दिए, हज़ारों नहीं लाखों रुपए उसकी पसंद पे खर्च कर दिए, एक ही चीज़ में अड़ी करनी है आपको। तो उसकी पसंद तो पूछो, किसी से पूछवाओ, आपको नहीं समझ में आ रहा तो माँ को बोलो, किसी उसके करीबी फुप्पो को बोल दो, खाला को बोल दो, मामू को, चचा को, क्या भाई पूछो इसको क्या दिल है इसका। अगर कोई शरई कबाहत नहीं है ज़रूर करें, उनकी राय को फ़ौक़ियत दे, उनकी राय को फ़ौक़ियत दे कि नहीं ज़िंदगी गुजारनी है उसने, आप तो आज हैं कल नहीं है, फिर वो क्या करेगी या वो क्या करेगा। ये भी एक वसीयत है और नसीहत है कि अपने बच्चों की खुशी का लिहाज ज़रूर करें। हाँ शरई तकाज़े, उसमें पहला नंबर शरई तकाज़ों का, शरई तकाज़े हों, फिर आप औलाद की अपनी पसंद पर औलाद की पसंद को फ़ौक़ियत दें, ठीक है। बाकी उसके लिए दुआ ज़रूर करें बच्चों के। इसमें मौजूदा दौर में मोबाइल फ़ोन बच्चियों को इस्तेमाल करने के बारे में आपकी क्या राय है? नहीं देखिए, इसमें तो एहतियात है, ख़ास तौर पे बच्चियों का। देखिए बच्चियां घर में होती हैं, उनको ऐसा ख़ास कोई काम नहीं होता उनको,
कि उन्होंने बाहर जाना है, जॉब करनी है। आजकल माँओं को चाहिए कि वो ख़ास तौर पे जो इंटरनेट है उसमें जो स्टडी करने वाली बच्चियां हैं, जो कॉलेज में पढ़ती हैं, स्कूल में पढ़ती हैं, ख़ास तौर पे उनको चाहिए कि माँ उनको सर्वेलेंस रखे उनकी। असल में तरबियत है ये। अब कॉलेज में जाना आजकल एक ज़रूरत माना जाता है लोगों की नज़र में, और अगर हम कहेंगे कि आप नहीं भेजो तो लो, इस पर कोई किसी के कान पे जू रेंगेगी नहीं, कोई सुनेगा भी नहीं, 1% भी नहीं है, बल्कि 0.0001% होगा शायद इसका चांस कि कोई इस बात को मान ले कि भाई हम नहीं भेजेंगे स्कूल और कॉलेज में। कम से कम को में ना भेजो यार, जहाँ को है। अब तलाश कर लो, ऐसा होता है। हमने मेरी एक ही बेटी है, मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा, मैट्रिक मैंने साइंस से करवाई है, पढ़ाया, खुद पढ़ाया मैंने। सब तरकीब हो जाती है, सेटिंग बन जाती है। मोबाइल चलाना ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे ये एंड्रॉयड वगैरह जिसमें हो, ख़तरे से खाली नहीं है। और शरई तौर पे हमें यानी हुक्म है कि हम अपने औलाद को कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपनी औलाद को आग से बचाएं। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। तो तरक्की के चक्कर में इतनी तरक्की ना कराएं कि वो तरक्की का दरवाज़ा जहन्नम में खुल रहा हो। नहीं, दीनी तालीम दें आप, किसी जामिया अहले सुन्नत व जमात की किसी पर्दादार जामिया में दाखिल करा दें, ख़ास तौर पर बच्चियों को। तो उनको तो बहुत ज़्यादा सर्विलेंस की यानी निगरानी की ज़रूरत है। बच्चों को भी ख़ास तौर पे उसका पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। पासवर्ड होना नहीं चाहिए बच्चों के फ़ोन में। अगर लड़कों के फ़ोन में है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या है। निकाल के देखें, हिस्ट्री देखें, सारा कुछ देखें। यानी बच्चों को ये पता हो बेटा मैं तुम पे ये भरोसा करता हूँ, लेकिन निगरानी करना मेरी ज़िम्मेदारी, मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारा फ़ोन निकाल के देखूँगा, इसका डाटा भी निकलवा लूँगा मैं अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो। ये ज़रूरी है। हाँ देखें, जहाँ नरमी है शरीयत में वहाँ हम कुछ नहीं है, वहाँ हम खामोश हैं। यहाँ शरीयत हमें कहती है कि आप अपना फ़र्ज़ पूरा करें, तो फ़र्ज़ पूरा करना ज़रूरी है, क्या करें, मजबूरी है। हाँ, जब वो अपने हाथ पाँव के हो जाए, बड़े हो गए, अब दाढ़ी मूछें आ गई और हमारे काबू के भी नहीं हैं वो, अब वो जो करें भाई, उनके लिए दुआ है कि या अल्लाह इनको अच्छा रखे। ख़ास बात यह है कि अपनी औलाद को हलाल खिलाए, क्योंकि आम तौर पे तजर्बा बुज़ुर्गों से भी सुना है, तजर्बा भी है कि जो माअज़ल्लाह हराम की आमेज़िश जिस माल में होती है ना, उससे बदतमीज़ी का अंसर पैदा होता है बच्चों में, नाफरमानी और बदतमीज़ी का अंसर पैदा होता है। कि अपने काम से काम रखें। ये ज़रूरी है कि उसको हलाल माल खिलाए। जैसा आपने फरमाया कि बच्चा हो या बच्ची हो, उसके मोबाइल फ़ोन का कोड आपको पता होना चाहिए, उसका सब पता होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेसी भी तो कोई चीज़ है। What the hell प्राइवेसी इज दिस नाउ? ये क्या है? इंटरनेशनल कानून है ये। हाँ, प्राइवेसी क्या होती है? क्या होती प्राइवेसी? कोई जहन्नम में जा रहा हो तो प्राइवेसी होगी उसकी? क्या घरों से भागने के वाक़यात मोबाइल के बाद ये समझ लो रॉकेट की रफ्तार से नहीं बढ़े? बढ़ गए। अच्छा, तलाक़ों के, खुला के वाक़यात, माज़अल्लाह घर टूटने के वाक़यात, एक्स्ट्रा क्या है ये? किस वजह से हो रहे हैं भाई? जिस खातून को हमारे आम घरों में दस्तक होने पर बाहर जाकर देखने की इजाज़त नहीं है। जी सही। पहले वो फ़ोन होता था यानी क्रेडल वाला होता था, तो उसमें घर पे फ़ोन आगे बजता रहे, ख़वातीन को इजाज़त नहीं है कि वो उठाए, ठीक है। अब वो फ़ोन अपना हर जगह इस्तेमाल कर रही है, कॉलेज में जा रही है, हत्ता कि बाज़ लोग तो वॉशरूम में भी जाते तो लेके जाते फ़ोन। क्या ये
हाँ, इतने बड़े बड़े वाक़यात हैं, सुनने को मिलता रहता है ना, हम भी दुनिया में रहते ही हैं। तो पता चला कि वो सारे मामलात वहीं तय हुए बैठकर, दोस्तियाँ भी हो गई, कोर्ट मैरिज भी हो गई, और बाप को नहीं पता, माँ को भी नहीं पता। फिर वो सही है, अल्लाह ना करे किसी के घर में जब ये मामलात होते हैं तो फिर एक दिन पता चलता है कि रात में सो के उठते हैं तो पता चलता है फला बच्चा नहीं है घर का, ख़ास तौर पे बच्चियाँ। फिर क्या होता है, अल-अमान वल हफ़ीज़, फिर वो घर भी छोड़ना पड़ता है और मोहल्ला छोड़ना पड़ता है। कहाँ से राब्ता हो गया उसका, किसके ज़रिए हो गया? अब तो बीच में ज़रिया कोई रहा नहीं ना, डायरेक्ट हो गया ना अब तो आप मोबाइल देकर हम अपनी बच्ची को रोड पे खड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब जो भी आए उससे बात कर ले, माना तो यही बनता है इसका, अगर अल्फाज सख्त है तो, कि अब वो इंटरनेट की दुनिया में वो बिल्कुल ओपन है, सबके सामने, सबके लिए वो काबिल दस्तरस है। इसको प्राइवेसी कहते हैं या इसको हिफाजत कहते हैं? भाई आप अपने सोने से बनी हुई चीज़, चांदी से बनी हुई चीज़, 5,000 का नोट, यार चांदी भी चलो बात की बात है, आप बाहर रोड पे रख देंगे? अच्छा घर में छोड़ देंगे ऐसे, बच्चे भी आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं, ड्राइंग रूम में छोड़ दे, मेहमान भी आ रहे हैं, आप भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, 5,000 की नोट वो गड्डी आपने छोड़ दी, अरे एतमाद है हमें, सब पर एतमाद है, कोई मसला नहीं है। ऐसा कैसे एतमाद है भाई? तो आपकी बेटी ज़्यादा कीमती है या वो 5,000 की गड्डी? फिर जिन्होंने फ़ोन लिया कि वो अपने बच्चों को यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, जिन कमबख्तों ने ये लत लगाई है, हमें इल्लत लगाई है, वो 18-20 साल तक तो फ़ोन के करीब नहीं जाने देते अपने बच्चों को। तो ये एक आलमी साजिश है और आलमी वबा है भाई। अब इसको आप दुनिया को नहीं रोक सकते, जहाँ तक आपकी दस्तरस है वहाँ उसको तो रोके, वहाँ तक तो कर सकते हैं ना। साहब 18 ज़िलहज हज़रत उस्मान गनी ज़िन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम विसाल है। इस ज़िमन में एक बहुत ही अदब से, एहतराम से बात पूछनी है कि मुदाहिनत, मुफ़ाहिमत, सुलह कुल्लियत, इसमें क्या फ़र्क होगा आपस में, या जिसको हिकमत दीनी कहा जाए? देखिए, हिकमत दीनी जो है वो ज़ाहिर सी बात है दीन के उसूलों पर ही हो सकती है, अपनी तरफ से कोई नया दीन तो नहीं बना के हो सकती, ठीक है ना। किसी के दुनियावी कारोबार में शिरकत कर लेना, इसके भी अहकामात हैं, शरई अहकामात हैं इसके। शराकत दारी कर रहे हैं, किसी बद मज़हब से कर ली, काफिर से कर ली शराकत दारी, तो इसके शरई अहकामात हैं कि कब जायज़ है और कब ना जायज़, ठीक है। और ये है कि एक ये कि हमने उनको उनके दीन में शरीक हो गए, उसकी बद मज़हबियत में शरीक हो गए, या हमारे शिरकत करने से उसके बद मज़हबियत में तक़वियत हासिल हो रही है। लोगों को लग रहा है यार ये भी सही, ये भी सही, एक ही बात है, खाली हमको लड़ाते मौलवी और ख़ुद तो इनकी बड़ी गाड़ी छिनती है इनकी। तो फिर ये दीन को ढाने की बात है, दीन का नुकसान है, और ये बग़ैर मफाद के नहीं होता। ये कोई ना कोई दुनियावी मफाद इसमें हासिल हो रहा होता है। इस किस्म, इसको कहते हैं मुदाहनत। ये मुदाहनत बग़ैर लालच के नहीं होती। खौफ से भी, अगर कोई बहुत ज़्यादा खौफ हो, हाकिम का खौफ हो, तो वो भी निजी महफिल में तो कह देता है ना बंदा, लेकिन जब लालच होता है तो निजी महफिल में भी नहीं बोलता। और बद मज़हबों की बद मज़हबियत को तक़वियत देने के लिए उनके साथ उनके मज़हबी रसूमात में शिरकत करते थे। अभी देखो ना, दुबई में मंदिर बना लिए, सऊदी में बना रहे हैं, ये क्या है? क्या ये मज़हबी हम आहंगी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 360 बुत क्यों निकाले थे? फिर मज़हबी हम आहंगी अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में भी यही होती तो बुतों को क्यों निकाला? फिर सारे कबीले वाले आते, अपने अपने खुदाओं को पूजते, मुसलमान अपने रब की इबादत करते,
और कुफार आके अपने अपने खुदाओं को पूछते तो मिलजुल के रहते ना। फिर ये क्या हुआ कि सबको निकाल दिया? ये क्या हुआ कि हक के साथ बातिल और बातिल के साथ हक नहीं रह सकते, दोनों एक जगह नहीं जमा हो सकते। मसला ये, जब हक के खिलाफ बातिल की बात आएगी वहाँ पर मिलना जुलना, मेल मुलाकातें, दोस्ती यारी मोहब्बत, ये सब मुदाहानत यानी हराम के ज़ुमरे में आएगा। कम से कम हराम के ज़ुमरे में आएगा। और सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की जहाँ तक बात है तो उसका हम अगले उसमें कर लेंगे बात, क्योंकि हमने पहले काफ़ी तफसील से मैंने जिक्र किया था सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के शहादत के असबाब और उसमें कौन कौन शरीक थे और उसके फिर आफ्टर यानी इफ़ेक्ट्स क्या हुए उसके, तो मेरे ख्याल होगा भी अपने पास, है ना। मैं सब सिर्फ ये इरशाद फरमा दें कि अगर ये ऑफ़र आए किसी अहले सुन्नत के किसी पीर साहब को कि आप हमारे यहाँ आइए और बस आप हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के बारे में कोई गुफ्तगू नहीं कीजिएगा, तो क्या ऐसी महफिल में जाना चाहिए? ऐसा पीर होगा? पहले तो बात ये है, अगर वो इसको मानता है तो उसको ये ऑफ़र आई क्यों? इतना कच्चापन उसने जाहिर किया होगा। कड़क पीर को तो नहीं आएगी। सैयदना उस्मान गनी जो है ना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों के रिश्ते दिए, एक के बाद दिगरे दो। उनसे मौला अली ने बैत की, हसनैन करीमैन ने उनसे बैत की, उनकी हिफाजत के लिए हसनैन करीमैन दरवाज़ों पे खड़े रहे, जत्थों के ख़िलाफ़ सीना तान के खड़े रहे, बलवाइयों के ख़िलाफ़, यानी उनके लिए जान देने के लिए तैयार थे हसनैन करीमैन, जिनके जान निसार हसनैन करीमैन हो, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं और ज़ुन्नूरैन दो मरतबा, और जन्नत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके नाम की हो, उस्मान फिल जन्ना, जन्नत खरीदी हो आपने सरकार से, 3 मरतबा जन्नत खरीदी उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि आज के बाद उस्मान जो चाहे करे, इसको इसके किसी अमल का नुकसान नहीं होगा। तो जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी से हल्का सा बुग़्ज़ रखेगा ना, हल्का सा बुग़्ज़, उसका ईमान पे ख़ात्मा मुश्किल है। वली से बुग़्ज़ रखने पर कुफ्र का जो है ना अंदेशा है। मन आदानी वलियन अज़नतुहु बिल हर्ब, अल्लाह ताला अपने वली से दुश्मनी रखने वाले को ऐलान जंग उसके बारे में इरशाद फरमाता है। और जो सहाबियों और जो सहाबा में भी अफजल 4 सहाबा जो हैं, उनमें जो मौला अली के पीर हों, मुर्शिद हों उनके, हसनैन करीमैन के पीर हों, भाई जिससे बैत करते हैं वो पीर होता है ना, क्योंकि आपने रूहानी बैत भी की थी, सिर्फ खिलाफत की बैत नहीं थी। और खलीफा पीर से बड़ा होता है, अफजल होता है, और साहिब तसर्रुफ़ होता है। पीर से ज़्यादा खलीफा बरहक जो होता है, खलीफा राशिद, वो पीर से ज़्यादा शरअन साहिब तसर्रुफ़ होता है, शरिया का, यानी उसके हुक्म पे आपने जिहाद करना है, उसके हुक्म से आपने जान देनी है, उसकी फर्मा बरदारी रूए ज़मीन के हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। पीर की जो फर्मा बरदारी है वो अपने 1 आध 2 मुरीद जितने भी होंगे उन पे फ़र्ज़ है ना, उसकी पूरे रूए ज़मीन के मुसलमानों पर, इंसो जिन पे, उस खलीफा बरहक खलीफा राशिद की फर्मा बरदारी फ़र्ज़ है। ऐसे के बारे में कह रहे कि जो उनके बारे में बात नहीं करना, क्या बात नहीं करना भाई, मतलब वहाँ पर जाने लानत का बाइस है भाई, जो ऐसी मालूम महफिल में जाने का फ़ायदा। ये तो फिस्क फिल अकीदा है, बदमज़हब ऐसे लोग, तो बदमज़हबों के बाद जाने का, ये तो आ जाए इनकी ताज़ीम के लिए जो खड़ा हो जाए, फरमाते हैं उसने दीन को ढाने में मदद कर दी उसकी। जब किसी फासिक की ताज़ीम की जाती है,
अल्लाह तबारक व तआला का अर्श बस फरते गज़ब कांपता है, गज़ब की वजह से। और ये वो कौन सा फासिक है? ऐसी फासिक है, फासिक फिल अक़ीदा, फासिक एतकादी है ये तो बिदअती हैं। क्या बात करेंगे आप भाई। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रिज़वी हैं, तो रज़वी जो होते हैं या रिज़वी होते हैं वो तो आला ने हमको सारा कुछ बता दिया कि क्या करना है, तुमने क्या नहीं करना। हाँ, तो वो पीर कैसा है, मतलब वो पीर हो ही नहीं सकता। हाँ नहीं, वो भी अच्छा होता है, उसमें क्या कसूर है बाजार में, इतवार की पीर वाले बात वाला पीर, वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत का दिन है, बाबरकत दिन है। जैसा आपने अभी गुफ्तगू में इरशाद फरमाया था कि एक फ़र्ज़ खाना है, एक वाजिब खाना है, एक सुन्नत खाना है, तो मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि अब तो बकरीद आ रही है, हाँ तो इसमें कोई ऐसी कोई रियायत हो? बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह के मेहमान हैं भाई हम, ये सब कलेजी वलेजी और मुसलमान अल्लाह के मेहमान हैं। अल्लाह तबारक व तआला की अगर इस नियत से अगर कोई इश्क में और मोहब्बत में कहता है कि या अल्लाह ताला तूने हमारी मेज़बानी फरमाई आज के दिन, हम तेरे मेहमान हैं, कोई मसला नहीं, इसमें क्या, तो जो चाहे खाएं आप। देख ले कि आपका मिजाज किस गोश्त से कि किस टाइप से टैली करता है, तो वो खा सकते हैं। अच्छा, जिसको ये कि अगर गोश्त में गर्मी होती है तो भाई लौकी डाल लें, या उसके फ़ौरन बाद दही खा ले, लस्सी का जो ना वो गिलास पी लें, कोल्ड ड्रिंक नहीं, लस्सी पी ले। अच्छा, और जो है वो खीरा खा ले, ककड़ी खा ले, इसमें तरबूज खा ले बाद में, आजकल तरबूज भी है, तो ताकि उसका मिजाज ठंडा कर ले थोड़ा सा। बाबरकत खाना है ये, कुर्बानी का खाना, तो इसको यानी बरकत वाला समझ के खाएं। सूफिया का इस बारे में क्या अमल होता था? खाते थे बहुत ज़्यादा कुर्बानी? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, ये कि शिकम परवरी अलग चीज़ है, फूडी एंड मोडी, तो वो ये नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं भाई। खाना तो पेट भर के खाना तो सुन्नत नहीं है ना, 1/3 है, 1/3 खा ले, अरे शाम को फिर खा लीजिएगा, एक ही वक्त में इतना पेट भर के क्यों खाए? लगे बंदे वक्त पर 3 टाइम खाना सुन्नत नहीं, ये भी नहीं है, ये तो हाँ पहले के वक्तों में खाना 2 टाइम होता था, मोमिन का खाना 2 टाइम है, सहर और इफ्तार, दरमियान में तो कहीं नहीं है। मैंने एक जगह का मुझसे किसी ने बोला, शायद मोज़म्बिक का, बोला हम लोग 5 टाइम खाना खाते हैं, वहाँ 5 टाइम का रिवाज पड़ा हुआ। हाँ, पैसा तो सुन्नत बहरहाल ये नहीं है, सुन्नत तो ये है, और मोमिनीन के लिए यही है, यानी आम जो मुसलमान हैं कि भाई 2 वक्त खाएं, नाश्ता कर लें, चलो अगर रोज़ा नहीं भी रखना तो खैर ईद के दिन में तो रोज़ा होता भी नहीं है, सुबह खा लें नाश्ते पे, और मगरिब के बाद खा लें, बस लेट नाइट नहीं खाना चाहिए, मेहनत। 2 खाने से मुराद फिर 2 खानों में कितना गैप है, क्योंकि आराम भी करना है। हाँ, खाने में इतना गैप हो जितना हमारा मैदा की कारकर्दगी है ना, तो 7-8 घंटे का, 10 घंटे का अगर हो जाए अच्छा रहेगा, फौरी नहीं, क्योंकि खाने और सोने के दरमियान में भी फौरी खाने के फ़ौरन बाद सो जाना ये तिब्बी एतबार से भी ठीक नहीं है, और सूफिया तो सख्ती से मना करते हैं कि पेट भर के सोना दिल को गफलत में डालते, मुर्दा करता है, फौरी तौर पे नहीं सोना चाहिए, फिर आपको ख्वाब नहीं अच्छे आएंगे, फिर उल्टे सीधे ख्वाब आएंगे, फिर हम बोलें यार मुराकबा ख़राब हो गया, मुराकबे में बैठा कुछ समझ ही नहीं आया, सिर्फ पाए सामने आते रहे, बस यही होगा फिर, और क्या भाई, जो ख्याल में है वही ख्वाब में, जिसके ख्याल में रहेंगे उसी के ख्वाब नजर आएंगे। एहतियाती अच्छी है। खाना खाने के बाद उन्हें गफलत तारी होती है, जन्नत में खाना खाएंगे तो लुत्फ़ आएगा, सुरूर आएगा, तो क्या उससे भी गफलत का कोई? नहीं, गफलत नहीं है। देखिए, गफलत नफ्स से अम्मारा की ना जब इस्लाह हो जाएगी ना, नफ्स से अम्मारा की इस्लाह हो जाती है, तो फिर गफलत उससे दूर कर दी जाती है। हाँ, होगा वो नफ्स ही,
रूह का जिक्र तो चल रहा होगा, वो तो ऐसे जैसे हम सांस ले रहे हैं, तो जन्नतियों का जिक्र ऐसे जारी होगा जैसे कि हम सांस लेते हैं, तो जिक्र तो हो रहा होगा उनका। खाना जो वो खाएंगे तो खाना उनके नफ्स से अम्मारा के लिए नहीं होगा, लवामा के लिए भी नहीं होगा, नफ्स रादिया मर्दिया के लिए होगा। तो नफ्स रादिया मर्दिया जो मुतमइन्ना, उसमें गफलत नहीं आती। और वो खाना जाहिर सी बात है कि दुनिया के खानों की तरह नहीं होगा, वो खाना भी नफीस होगा कि उसमें सिकल नहीं होगा, उसमें कोई फुजला नहीं बनेगा जिस्म में, बल्कि खुशबूदार पसीना आएगा। बस पसीना भी खुशबूदार आएगा, ना उससे बलगम पैदा होगा, ना उससे पेट में कोई हरकत होगी, ना गैसेस होंगी, ना कोई बदहज़मी होगी। मौसम तो देखे ना वहाँ का क्या है, और उससे ताकत हासिल हो। कुव्वत हासिल, कुव्वत हासिल। अच्छा जैसे वहाँ तो कह दी होगी ना, इतना खाओ इतना खाओ इतना खाओ। कुलू वशरबू हनीअम बिमा कुंतुम तामलून इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। बूफे की बात कर। हाँ, अब ये ना कि बस क्या हमसे पेमेंट तो ले ली गई ना, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना, है ना, अनफुसहुम व अमवालहुम, हमारी जान भी ख़रीद ली अल्लाह ने और माल भी ख़रीद लिए, भी अन्न लहुमुल जन्नत, इस बदले में कि उनको जन्नत दूंगा। तो पेमेंट तो यहाँ हो जाएगी, है ना, तो ख़रीदा हुआ माल है जन्नत। तो अब जब अपना माल है तो जितना मर्जी खाएं, कोई हिसाब किताब थोड़ी इसमें। ये एक आखिरी सवाल है, रूह को देख सकते हैं हम इस दुनिया में अभी मौजूदा कोई ऐसी विर्द वजीफा, अपनी रूह को हम खुद देख सकें? देख सकते हैं, रूह की मार्फत होगी तो देख पाएंगे। जब समझ लें कि ऐसे भी वज़ाइफ हैं इसमें कि आपका जिस्म अलग रह जाता है, आप अलग हो जाते, फिर आप अपने आप को देखते हैं, मेरा जिस्म लेटा हुआ है, ये मैं हूँ। फिर आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, ऐसे औराद हैं ऐसे। हाँ, सूफिया के लिए होते हैं। तो उस वक्त वो रूह उसमें नहीं होती जो देख रहा होता है? जैसे कि उसमें होता है ना, उससे राब्ता रहता है उसका, चलो। क्योंकि रूह की दो अक़साम है ना, रूह हैवानी और रूह सैलानी। तो रूह हैवानी तो उसमें रहती है मौजूदी, क्योंकि उसके बगैर मर जाएगा बंदा, ठीक है, वो नहीं निकलेगी, वो तो मौत के वक्त निकलेगी कि उसका राब्ता मुनक़ते हो जाएगा। लेकिन जो रूह सैरानी है, और वो तो हमारे दीन की हालत में भी जाती है, अर्श का तवाफ़ करती है, मोमिन की अरवाह यानी अर्श का तवाफ़ करती है। इस रूह की जो सवाल किया गया, इसकी शक्ल जो है बुज़ुर्गों ने बाद ने लिखी है, काफिर की रूह और मोमिन की रूह में फ़र्क किया है। और मैं कि मोमिन की रूह होती है जैसे शहद की मक्खी के बराबर, इतनी बड़ी होती है, और काफिर की रूह होती है खजूर की गुठली की तरह, उसकी यानी साइज़ है उसका। और अहादीस से ये पता चलता है, अब ये किताब में मैंने नहीं पढ़ा, यूँ इस टॉपिक पे करके नहीं पढ़ा, लेकिन हदीस पाक में जो है वो कि आदम अलैहिस्सलाम ने जब दाऊद अलैहिस्सलाम को देखा, तो यानी मिशकात शरीफ में है ना रिवायत कि जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी सारी औलाद इनके सामने गुजारी, इनके सामने से गुजारी अरवा, तो आपने देखा कि एक शक्ल, एक चेहरा बड़ा रोशन है और बड़ा खूबसूरत लगा। आपने पूछा मेरे रब ये कौन है? फरमाया गया कि ये वो है, ये तुम्हारी औलाद में एक नबी होगा, दाऊद अलैहिस्सलाम, इनका नाम दाऊद है। तो आपने पूछा मेरे रब इसकी उम्र कितनी है मेरे बेटे की? बताया गया कि कुछ मैं फिगर मुझे याद नहीं है, शायद अभी आप निकालेंगे तो 60 साल, हाँ ऐसे कुछ है। तो आपने अर्ज़ की कि मेरे मौला
मेरी उम्र तूने कितनी रखी? फरमाया तुम्हारी उम्र 1000 साल है। तो अर्ज़ की कि मेरे मौला मेरी उम्र में से 40 इसको दे देना। अच्छा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है, आपकी दुआ कबूल हो गई। फिर हम दुनिया में आए और भूल गए, क्योंकि जब आलम तब्दील हुआ तो बहुत सी चीज़ों में पर्दा आ गया, निसियान होने लगा, वरना इससे पहले निसियान नहीं होता था। क्योंकि उस आलम से इस आलम में जब आए तो क्योंकि असफल साफिलीन है, ये आलम जो है दुनिया नासूत है, तो यहाँ के अवारिस में से भूलना भी है, तो भूल गया बंदा। यहाँ पे जैसे हम लोग भूलते हैं, आदम अलैहिस्सलाम जब आए तो भूल गए कि मैंने क्या किया था मैंने। तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम 40 साल कम में आ गए। तो आपने जब हाजिर हुए तो आपने पूछा, हाँ भाई मलकुल मौत अलैहिस्सलाम कैसे आना हुआ? तो उन्होंने अर्ज़ की कि हाँ जनाब आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए। आपने फरमाया अभी तो मेरी उम्र में 40 साल बाकी हैं, इतनी जल्दी कैसे आ गए? अर्ज़ की कि आपने 40 साल अपने बेटे को नहीं दे दिए, दाऊद को? आपने कहा मैंने कब दी? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फनसिया आदमु, कि आदम अलैहिस्सलाम भूले, फनसिया ज़ुर्रियतुहु, तो अब उनकी औलाद भी भूलती है। औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औलाद भी उनकी भूलती है। तो इससे पता चला कि अरवाह की शक्लें थी, कि एक रूह दूसरे रूह से मुमताज़ थी। तो और जब हम आलम अरवाह में जब हम किसी को इस दुनिया से गया होता है उसको हम देखते हैं तो उसी शक्ल पे तो देखते हैं जिसमें वो दुनिया में होता है। इसका मतलब है कि रूह हमारे जिस्म, यानी ये हमारा जो लिबास है जिस्म, तो हमारी रूह की सूरत भी ऐसी है जैसे हम हैं, ताकि हम एक दूसरे को पहचाने ना। कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को, यानी आदम अलैहिस्सलाम को अपनी सूरत पे पैदा किया। अब अपनी से मुराद क्या है? अपनी से मुराद दो हैं। बाज़ बुज़ुर्ग कहते हैं, इसकी तफसीर ये है, इसकी शरह ये है कि आदम की सूरत पे पैदा किया, सूरत कमालिया पे पैदा किया, कि आदम अलैहिस्सलाम की जो सबसे बेहतरीन तजवीज़ करदा सूरत हो सकती थी, उस पर पैदा किया। जो आदम अलैहिस्सलाम के लिए बेहतरीन सूरत थी उस पर उनको पैदा किया। ठीक है, एक ये है। एक ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन आदम अलैहिस्सलाम को अपनी सूरत पे पैदा किया। अब सूरत से मुराद उसकी तावील करते हैं, सूरत ही ऐ सीरत ही, अल्लाह ने अपनी सीरत पर पैदा किया, अपनी आदत पे पैदा किया, कि जो काम अल्लाह को पसंद होता है मोमिनों को वही पसंद होता है। जिसकी तबीयत सलीमा होती है, तो जो काम अल्लाह को पसंद होता है मोमिनों को वही पसंद होता है, जो अल्लाह को नापसंद होता है मोमिनों को वो नापसंद होता है ना। जैसे हदीस पाक में मा रआहुल मुमिनून हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसन, कि जो मोमिन जिस बात को पसंद करते हैं तो अल्लाह भी इसको पसंद करता है। और माँ है ना ये, और इसी तरह यूँ है कि माँ मन असनैतुम अलैहि खैरन फहुवा खैरुन व मन असनैतुम अलैहि शर्रन फहुवा शर्रुन अंतुम शुहदाउल्लाहि फिल अर्द, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि तुम जिसको अच्छा कहो, जिस शख्स की तुम तारीफ़ करो वो अल्लाह के यहाँ भी अच्छा है, और जो जिस चीज़ की तुम बुराई बयान करो, जिस शख्स की बुराई बयान करो वो अल्लाह की यहाँ भी वो शरीर है, शर है, क्योंकि तुम ज़मीन पर अल्लाह के गवाह हो। तो सूरत से मुराद सीरत है, सिफ़ात कमालिया, सिफ़ात जमालिया। अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात दो तरह की है, एक सिफ़ात सल्बी हैं और एक सिफ़ात सुबूती है। सिफ़ात सल्बी वो हैं जिनका रब ताला से कोई ताल्लुक़ नहीं, यानी उसकी वो सिफ़त, वो ना होना उसकी सिफ़त है।
जैसे जहालत ना होना उसकी सिफत है, ना भूलना उसकी सिफत है, ना सोना उसकी सिफत है, झूठ ना बोलना, झूठ किसी भी ऐब का हामिल होना ये उसकी सिफत नहीं है। ठीक है, किसी भी ऐब का हामिल, वो कोई भी ऐब उसमें ना होना ये उसकी सिफत है। इसको कहते हैं सिफात सल्बी। जैसे ये चीज़ इसमें नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पे बिला तशबीह, जैसे हम कहते हैं ये लकड़ी है यार, इसमें कभी कीड़ा नहीं लगेगा, तो कीड़ा ना लगना उसकी सिफत है। अच्छा, इसको कभी जंग नहीं लगेगा, लोहा ऐसा ही स्टेनलेस स्टील है, इसको जंग नहीं लगेगा, तो जंग ना लगना उसकी सिफत है, क्वालिटी है उसकी। तो अल्लाह तबारक व तआला की सिफत एक ये है कि वो हर ऐब से पाक है, ऐब ना होना उसकी सिफत है। इसको कहते हैं सिफात सल्बिया। अच्छा, दूसरी तरह की जो सिफात है उनको कहते हैं सिफात सबूतिया, कि जिन सिफात का उसमें होना ज़रूरी है। अच्छा, वो 3 तरह की है, एक जलाली, एक जमाली और एक कमाली, यानी मुश्तरका दोनों में। जलाली सिफात, गज़ब करना, है ना, जैसे जिन सिफात में गज़ब पाया जाता है, जिन सिफात में जलाल पाया जाता है, हम अपने ते गुस्सा कहते हैं, तेज़ी कहते हैं, सख्ती कहते हैं, ठीक है ना। तो वो रब की तरफ जब उनको मंसूब करेंगे तो उनको हम कहेंगे सिफात जलालिया है। जैसे कुफ़ार पे अजाब देना, गुनाहों की पकड़ करना, उसने जहन्नम बनाई, तो ये सिफात जलालिया का मज़हर है उसकी, तो उसमें तरह तरह के अजाब है। दूसरी तरह की है सिफात जमालिया, जैसे जन्नत, ठीक है, सिफात जमालिया, नरमी करना, मोमिनों को बख्शना, माफ़ करना, नवाजना, दरगुज़र, अफ़्व दरगुज़र है, जूद व सखावत है, बेशुमार सिफ़ात। अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार सिफ़ात है, यानी हम गिन नहीं सकते कि उसकी कितनी सिफ़तें हैं, जलाली हो या जमाली हो या कमाली हो, सिफ़त गिन नहीं सकते हम। और फिर यानी उसकी सिफ़ात की तादाद बेइंतहा है, बेगिनती और बेइंतहा, लामहदूद है, और उसकी हर सिफ़त लामहदूद है। जैसे एक सिफ़त लें हम रहम की, तो उसका रहम लामहदूद है, रहम करना, इसमें इसकी कोई इंतहा ही नहीं कि कहाँ पे जाके ख़त्म होगा ये। गज़ब है, गज़ब की कोई इंतहा नहीं है, ठीक है। अच्छा, कितना गज़ब ज़ाहिर होता है ये अलग बात है, उसका ज़हूर कितना है, ज़हूर महदूद हो सकता है, जन्नत महदूद है ना, कितनी बड़ी सही, लामहदूद तो नहीं है, एक मकान है, शुरू भी है और क्लोजिंग भी है, स्टार्टिंग भी है ना, जहन्नम भी ऐसी। तो उसका ज़हूर रहमत का कितना होता है, ज़हूर महदूद हो सकता है, लेकिन उसकी सिफत जो उसकी ज़ात में पाई जाती है, ये समझने की बात है, जो सिफत का उससे ताल्लुक़ है, जो उसकी ज़ात में पाई जाती है, वो लामहदूद है। हाँ, उसका ज़हूर कहाँ हो रहा है, एक बंदे पे हुआ, मिसाल के तौर पर अगर हम इसको जो है ना वो किसी पैमाने पे गिने कि 10 किलो रहमत ज़हूर हो गई इस पर, किसी पे 20 किलो हो जाएगी, तो 20-10 गिनती में आ रहा है ना। लेकिन जो रहमत की उसकी अपनी सिफत है, जिसका उसकी ज़ात से ताल्लुक़ है, वो लामहदूद है। इसी तरह इल्म लामहदूद है, इसी तरह कुदरत लामहदूद है, इसी तरह उसकी हर सिफत लामहदूद है, ठीक है। और कुछ ऐसी सिफ़ात हैं जो कमाली है, कुछ को उसकी ज़ाती सिफ़ात कहते हैं, सिफ़ात ज़ातिया, जैसे इल्म है, हयात है, कुदरत है, इरादा है, समा है, बसर है, ठीक है। तो ये उसकी सिफ़ात ज़ातिया कहलाती, जिनका गैर से ताल्लुक़ नहीं है। सिफ़ात कमालिया का माने है कि वैसे तो उसकी हर सिफ़त कमाल पर है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा तफसील मुझे नहीं मालूम सिफ़ात कमालिया कि कोई अलग से मैं इसकी डेफिनेशन करूँ। उसकी हर सिफत लाजवाल और बेमिसाल है, ठीक है।
तो उसने अपनी सिफात का एक परतो इंसान पे डाला। तो इसमें सिफात हैं अल्लाह तबारक व तआला की, लेकिन मजाजी तौर पे पाई जाती हैं। उसने अपनी पाकीज़गी की सिफत अंबिया किराम पर उसका परतो डाला कि इनसे गुनाह होता ही नहीं है, नामुमकिन है। फरिश्तों पे डाला, मुकद्दस हैं वो लोग, तकदीस वाले हैं, गलती गुनाह का सुदूर नामुमकिन है, उनसे नहीं हो सकता। ठीक है। इसी तरह उसने अपने इल्म अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया, यानी अपनी तमाम सिफात जो उसने बंदों पे डालनी थी, सबसे पहले अपने आका यानी हमारे आका अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन सिफात का अमीन बनाया और तकसीम कार बनाया, कासिम बनाया। ठीक है। फिर वहाँ से वो छन छन के हर एक को उसकी ज़र्फ़ के मुताबिक अता होती गई। इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, मैं तो तकसीम करने वाला हूँ, देने वाला रब है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये फिर हर एक को उसकी सिफ़ात सुबूतिया में, आदम अलैहिस्सलाम को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर में से हिस्सा मिला और उन सिफ़ात का ज़हूर यहाँ पर भी हुआ। तो इन्नल्लाह खलक़ आदम अला सूरतिही, कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सीरत पे पैदा किया, और वो उसका ज़हूर क्योंकि यानी आदम अलैहिस्सलाम पर हुआ सबसे पहले इंसानी शक्ल में। तो पहले आप हैं तो, लेकिन असल में आप पहले नहीं है। हाँ, तो आला ने लिखा ना क्या, ज़ाहिर में मेरे नखल, हकीकत में मेरी असल, उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है। कि आदम अलैहिस्सलाम ये सदाएं दिया करते थे, आपको याद करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और कहा करते थे कि ऐ वो ज़ात जो असल में तो मेरी असल है और ज़ाहिर में वो मेरा फल है, मेरा फूल है, यानी मेरी औलाद में से, यानी आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब इसीलिए फरमाया कि मन आरफ़ नफ्सहु फ़क़द आरफ़ रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। अब नफ्स में क्योंकि दोनों बातें रखी गई हैं, सिफ़ात सल्बी भी हैं, यहाँ तो सिफ़ात सल्बी है। अब दसों में तो कि हर ना होने वाली बात हमारे अंदर है, हम भूलते भी हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम हर गुनाह हर ऐब का मंबा है। तो हमें अगर हम ये पहचान लें कि मेरा रब ऐसा नहीं है, मैं सोता हूँ ना, अब हमारी पहचान क्या है रब की, कि मैं सोता हूँ तो मैं कहूँगा मेरे मौला तू सोने से पाक है, मैंने जाना कि सोने से क्या होता है, लेकिन तू सोने से पाक है। और मैं आपको बड़ी बात बताऊँ, एक नुक्ता है ये दुआ कबूल कराने का, जब भी कभी रब से दुआ मांगे ना, ये कह के मांगे कि मौला तेरे बंदे को हाजत है, तू तो हाजतों से पाक है ना, मुझे ये दे दे, मुझे ये चीज़ दे दे मुझे। या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, अब तू तो मालिक है, तू तो इससे पाक है ना। जैसे कोई बे औलाद है तो ये कह सकता मेरे मौला तू तो बेनियाज है, औलाद से पाक है ना, मुझे तो हाजत है, मैं तेरा बंदा हूँ, तो मुझे दे देना, अपनी सिफत के सदके दे दे, तो तुझे औलाद की हाजत नहीं है, मुझे है। हाँ, तुझे ज़ौज की हाजत नहीं है, मुझे है। हाँ, मुझे दे दे, अपनी सिफत के सदके दे दे, आजिज़ी से कर, ज़ारी से कर। तो अब वो मार्फत की बुनियाद पे कह रहा है। अभी आरिफ की दुआ है, आरिफ की दुआ राय नहीं जाती। हाँ, आरिफ की दुआ राय नहीं जाती, याद करें वो इसमें है, शायद शर सुदूर में ही है, इमाम जलालुद्दीन सूती शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने जो लिखा ना कि एक बाप गुनाहगार था बहुत ज़्यादा, और बनी इसराइल का एक वाक़या, बाप था हर किस्म का गुनाह करता था। एक दिन अपने बेटे को कंधे पे बिठा के लेके जा रहा था,
तो बंदे ने, उसके बेटे ने ऊँट देखे, फिर पहाड़ देखे, फिर आसमान देखा। उसने बोला कि अब्बा, ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, किसने बनाई है? बेटा, अल्लाह ने बनाई है। हाँ, इतना बड़ा ये ऊँट है, फिर देखा पहाड़ है। बोले इससे बड़ी कोई चीज़ है? बोले पहाड़ होते हैं इससे बड़े। अब सहराई आदमी, पहाड़ है? अच्छा, पहाड़ से बड़ा भी कोई है? बोले देखो आसमान है। हो सकता है इसमें मैं कुछ अपनी तरफ से भी यानी भूल रहा हूँ, तो मैं कुछ यानी अल्फाज आगे पीछे हो जाए। बहरहाल उसने कई बातें अपने बेटे को बताई कि ये इससे बड़ा ये होता है, इससे बड़ा ये होता है, इससे बड़ा ये होता है। उसने बोला अच्छा, आसमान से बड़ी क्या चीज़ है? वो रोने लगा, कहने लगा बेटा, तेरे बाप के गुनाह इससे ही बड़े। अच्छा, बेटा था, बच्चा था, उसने बोला अच्छा, आपके गुनाहों से बड़ी क्या चीज़ है? अरे वो तो ज़ारो ज़ार रोने लगा, कहने लगा मेरे रब की रहमत इससे ही बड़ी। तो उस वक्त के नबी अलैहिस्सलाम को वही हुई कि इसको जाके बताओ, हमने उसको बख्श दिया, वो हमारी रहमत को पहचान गया। आरिफ की दुआ कबूल होती। उसने मार्फत के ज़रिए दुआ की कि हाँ मेरे गुनाह है, लेकिन रब की रहमत वही इससे बड़ी है। तो इस इरफान का गलबा था उस पर जब उसने ये बात कही। तो जब हाजत मांगी ना रब ताला से, तो अगरचे वो हम तकाबुल के लायक नहीं है, तकाबुल तो हो नहीं सकता ना, ला निद्दा वला ज़ुद्दा, हाँ लक, ना कोई इसका नीद है, ना कोई दुद है, ना कोई इसकी ज़िद है, ना उसको कोई मुकाबिल है उसका। लेकिन हम दुआ मांगने के लिए बुज़ुर्ग कहते हैं कि अपनी आजी ज़ाहिर करो, तो ऐसे, या अल्लाह मैं तो इन सिफ़ात पर हूँ, मैं तो सारी सिफ़ात सल्बिया ही है, सिफ़ात सल्बिया ही मेरी, मैं बोलता भी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं गुनाह भी करता हूँ, मैं भूल भी जाता हूँ, मैं तौबा भी करता हूँ, फिर कर लेता हूँ। इस तरह जारी के साथ और गिड़गिड़ा के जब कोई हाजत हो तो दुआ मांगो। एक बात और कि वैसे तो जब चाहे मांग ले दुआ, लेकिन अगर मक्के मदीने में हो तो फिर तहज्जुद के वक्त या तुलुए सहर के वक्त दुआ मांगे। तुलुए सहर के वक्त अगर यहाँ कहीं हो तब भी वहाँ के तुलुए सहर को देख ले, क्या बता, 2 घंटे का फ़र्क है ना। और यहाँ के चाश के बाद का टाइम बनेगा, क्योंकि 1.25 घंटा तो हमारी नमाज का टाइम होगा, फिर 20 मिनट और, तो 1.25 घंटा 20 मिनट तक 45 हो गए। 15 मिनट और लगा लें आप। 2 रकत वो पढ़ेंगे, इशराक पढ़ेंगे, 2 रकत चाश की पढ़ेंगे, 4 रकत पढ़ने चलो, उसके बाद दुआ मांगना शुरू करें। और अगर ये अमल कर लें, 100 मरतबा अव्वल, 100 मरतबा आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें, बीच में 500 मरतबा पढ़ें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर इसकी दुआ कबूल ना हो तो मेरे मज़ार पे आके बोले कि आपने गलत बात बताई थी। 500 मरतबा चाश के वक्त जो है ना, हाँ, 100 मरतबा दुरूद शरीफ अव्वल, 100 मरतबा आखिर, बीच में 500 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मतलब कैसी ही हाजत, इससे गर्ज नहीं कि कोई सी हो, कौन सी हो, जो भी जायज़ काम है इसका इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। दुरूद शरीफ भी कोई सा करे, अव्वल वक्त फजर का, हाँ वहाँ का, ये पूरी दुनिया में ना असल में वो एक टाइम है। और बुजुर्ग फरमाते हैं कि असल में ना अगवास अख्ताब अब्दाल उस वक्त में हाजिर होते हैं, दुआ मांगते हैं, वहाँ हाजिर होते हैं, वहाँ दुआ मांगते हैं। अब हमने उनके साथ मुशारकत करनी है वक्त में। अब अपना वक्त दो, अभी तो अपने को है ना सेटिंग हो गई ना कि भी 2 घंटे कौन आगे कौन पीछे, है ना। अच्छा पहले तो नहीं होता था, पहले तो लोग ढूंढते ही रहते थे कि यार ये कब दुआ मांगे, अच्छा मक्के में कब टाइम होगा और ये कब होगा, पता ही नहीं होता था उनको, भले भले लोग थे। तो किसी की इत्तेफाकन उस मुशारकत हो जाती थी तो उसको दुआ कबूल हो जाती थी।
अभी भी दीगर मुल्कों में तो हो जाती है ना, जो जहाँ वो टाइम चल रहा है, जैसे जहाँ वो टाइम चल रहा है। तो ये वही है जो आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये वही है, क्योंकि असल ज़मीन वो है ना, ये तो उसकी फ़रा है हमारी ज़मीन, वो उम्मुल कुरा है, तो असल ज़मीन वो है गोया आगे। तीसरी बात कि बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि ये जो है ना, नाम मेरे ज़हन से निकल गया, कि जो कहते हैं कि गालिबन इमाम गज़ाली हैं या इमाम जलालुद्दीन शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते हैं कि अरफात का दिन है ना, जैसे यौम अरफा है, हज के दिन, हज वहाँ हो रहा है, वहाँ कबूलियत होती है लाजमी। उस दिन हम दुआ मांगे, अब वो हमारे 8 पढ़े या 9 पढ़े, किसी के यहाँ 10 भी हो सकता हो, क्या हम उनकी मुशावरत करेंगे? हम जिस दिन वहाँ हज है ना, उस दिन का लिहाज करेंगे। हमारा यौम अरफा हो सकता है अगले दिन हो, लेकिन नुक्ता ये है कि हम उनकी मुशारकत करेंगे हज वाले दिन। अपने नौ को भी कर लें, मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि एक ये राज होते हैं बुज़ुर्गों के कि भाई उस दिन तमाम अगवा सख्ताब बदाल वहाँ हाज़िर होते हैं, यौम अरफा में मकाम अरफा में हाज़िर होते हैं। पहली बात, अल्लाह के 2 नबी बज़ाहिर जो अभी दुनिया में हयात है, खज़र अलैहिस्सलाम और इलियास अलैहिस्सलाम, वो भी वहाँ पर आते हैं। अच्छा, फिर वो अल्लाह तबारक व तआला ने उस दिन, वो यौम महशर की तरह का दिन है तो वो ख़ास कबूलियत है उसमें। सारा दिन उन्हीं की तरह गुजारा, दुआ के लिए बस, जब जवाल के से लेके मगरिब तक का टाइम, जवाल से लेके मगरिब तक का टाइम, तो उसमें उनकी मुशारकत करें, तो ये भी दुआ की कबूलियत के लिए तीर बहदफ है, लाजमी दुआ कबूल होगी। हाँ, बस कोशिश करके ना झूठ छोड़ दे, झूठे की दुआ कबूल नहीं होती, मसला ये। और एक हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती, जानबूझ के हराम खाता है, यानी झूठ बोल के अपना सौदा बेचता है, धोखा देता है, चक्करबाजी करता है, फिर उसके लिए मना है, दुआ कबूल नहीं होती। या तो फिर पहले तौबा करे कि या अल्लाह अब नहीं करूँगा, आज तक जो हो गया ना, अब नहीं झूठ बोलूँगा और अब नहीं हराम खाऊँगा, वादा है मेरा पक्का, तो इंशाअल्लाह वो ताइबीन में आ जाएगा, तो अब उसकी तौबा कबूल हो जाएगी। बाज़ औक़ात हम में लोग यूँ करते हैं ना कि छोटी छोटी बात पे झूठ बोल देते हैं, यार क्या करें यार, मजबूरी है यार, क्या करें मजबूरी है। अब एक चीज़ में ये सिफत नहीं है, मिसाल के तौर पर मोबाइल बेच रहा हूँ मैं, अब इसमें वो बात नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन लोग सामने वाला समझेगा नहीं, और मैं समझाने जाऊँगा तो वो बोलेगा यार ये क्या, मेरे को तो फिर रेट कम करेगा, तो हम क्या कहते हैं, यार मजबूरी है, झूठ बोल देते हैं, ये चीज़ इसमें है, आप करोगे तो हो जाएगी। हाँ, तो ये धोखे में आ जाएगा, इससे कारोबार भी तबाह हो जाएगा एक दिन आपका, ये भी बात रख ले कि झूठे का कारोबार नहीं चलता, और रोज़ी तो हराम हो ही गई। इसी तरह जो लोग जानबूझ के लोगों को चक्कर लगवाते हैं ना, दर्जी हो गए, प्लम्बर हो गए, इस किस्म के जो लोग हैं, कलर वाले होते हैं, ये जो मज़दूर होते हैं, राज मज़दूरी वाले, ये जो चक्करबाजी कर रहे होते हैं, धोखे दे रहे होते हैं कि कल आ जाना, परसों आ जाना, ये भी झूठ बोल रहे होते हैं। इनको पता होता है मैं कल तक नहीं दे सकता है माल ये वाला, फिर भी कहते हैं कल आ जाना, क्या आ गया तो बोलते हैं कि हाँ बस आप ही का काम कर रहा हूँ, शाम तक आ जाओ, फिर शाम को जल्दी बंद करके भाग जाते हैं कि यार फिर 2 दिन के बाद आना। तो ये है चक्करबाजी, ये कमज़ोर लोगों की निशानी है, ये बैड कैरेक्टर्स हैं, ये बुरे किरदार के लोग। मोमिन ऐसा नहीं होता। मोमिन के बारे में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लगाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, किसी ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हो सकता है कि मोमिन कंजूस हो जाए? फरमाया कि हाँ हो सकता है। अर्ज़ की या रसूलुल्लाह, क्या मोमिन
बुज़दिल हो सकता है कि उसको मरने से डर लगे, लोगों से डरता हो? फरमाया कि हाँ हो सकता है। किसी ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मोमिन झूठा हो सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के तशरीफ़ फरमा, उठ के बैठ गए, जिसे कहते हैं ना, ख़ास तवज्जो दी। फरमाया नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। अब बताइए, सरकार मोमिन को झूठा मानने के लिए तैयार नहीं है, क्या नहीं मोमिन झूठा नहीं हो सकता। हम तो सच बोलने के लिए तैयार नहीं होते कभी, कहते सच वो बोले जो बेवकूफ़ होता। माज़अल्लाह चक्करबाज किस्म के जो हमारे सेल्समैन होते हैं या हम होते हैं सेल्समैन के तौर पे, तो झूठ बोल रहे होते हैं, हर मामले में झूठ बोल रहे होते हैं। झूठ के साथ साथ ईज़ा मुस्लिम नहीं होती है। अरे आप झूठ बोलेंगे तो वो फाटक है, एक गुनाहों का फाटक है, उसमें ईज़ा मुस्लिम भी है, हक मारना भी है, गसब भी है, फिर गीबत भी आपकी होगी। वो करेगा गीबत जो आप जिससे वास्ता पड़ा है, वो गालियाँ भी देगा, आपके माँ बाप को गाली देगा, आप उसके माँ बाप को गाली देंगे, कत्ल गारत तक नौबत चली जाती है बाज़ों का। तो झूठ के चक्कर में, झूठ है, झूठे वादे करते हैं। ये जो बिल्डर होते हैं या ये बड़े बड़े जो कारोबारी लोग होते हैं, जो सिफात बताते हैं वो होता नहीं है उसमें। ऑनलाइन पे जो कारोबार कर रहे होते हैं, जो बता रहे होते हैं उनको पता होता है ये नहीं है इसमें, तो वीडियो बना के डाल देते हैं, लोग बेचारे राब्ता करते हैं, पता चला कि वो चीज़ उसमें है ही नहीं, तो झूठ बोल रहे होते हैं। तो झूठा जब तक तौबा ना कर ले और हराम खाने वाला तौबा ना कर ले तो उसका मोमिनों की दुआओं में हिस्सा नहीं है, उससे माजरत है। बाकी जो सच्चा है वो दुआ करे, इंशाल्लाह ज़रूर उसकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।